अगर हम इस फाइल का चार्ट को देखेंगे तो मेरे पास दिया है परसेंटेज ऑफ स्केल 1 ऑफिसर्स इन डिफरेंट बैंक्स इन जनवरी 2015। तो अलग अलग बैंक्स में स्केल 1 के ऑफिसर्स का परसेंटेज दिया हुआ है। मतलब कि टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ आर देयर इन द गिवन बैंक, मतलब हाउ मेनी बैंक्स आर देयर, टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल, टेल मी हाउ मेनी बैंक्स आर देयर। कितने बैंक हैं? 1 2 3 4 5 6। हमारे पास कितने बैंक्स हैं? 6 बैंक्स हैं। ठीक है। बैंक्स के नाम क्या क्या हैं? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और क्या है? एफ है। कोई प्रॉब्लम? एफ है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई दिक्कत है? ठीक। आगे हम बात करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ सारे बैंक्स को जोड़ के कितना है? 400। टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं? टोटल एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करें सारे बैंक्स को जोड़ के, ठीक है, वो कितने हैं? 400 हैं। ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, हालांकि 2 टेबल मतलब 2 बाई चार्ट रहते हैं तो हम टेबलर में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अगर हमें डेटा को डायरेक्टली यूज करना है तो ये जो डेटा है हमारे पास, देखिए क्या कब से दिया है? नो न्यूज़ एम्प्लॉयज़ जॉइन द गिवन बैंक्स। जो बैंक है ए बी सी डी ई और एफ, कोई भी नया एम्प्लॉयज़ ना ही तो ज्वाइन किया है, कब से? जनवरी 2015 से लेके दिसंबर 2015 तक। यानी जनवरी 2015 से लेकर के दिसंबर 2015 तक कोई नए लोग नहीं आए हैं। नए लोग ना आए हैं ना छोड़ के गए हैं। क्या ये बात समझ में आती है? बोलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब जरा बताएंगे मुझे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी नए एम्प्लॉय आए होंगे तो कब आए होंगे? दिसंबर से पहले। और कोई नया आएगा या छोड़ के जाएगा तो वो कब जाएगा? दिसंबर 2015 के बाद। कोई दिक्कत? ये बात समझ में आ रही है? यानी अगर कोई आया है या छोड़ के गया है, जो भी हुआ है जनवरी 2015 से पहले, जो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, और अगर कोई छोड़ के जाएगा या कोई नया आएगा तो जो भी कार्यक्रम होगा, यानी जो भी लोग रिक्रूटमेंट होंगे या जितने लोग भी सिलेक्शन होंगे, वो सब कब होगा? दिसंबर 2015 के बाद होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? बताइए जल्दी से। ठीक है। यस। थोड़ा सा मुद्दे की बात कर लेते हैं। मैं आपसे एक एक करके पूछता हूँ, मुझे बताओ ए में कितने एम्प्लॉयज़ हैं? तो आप देखोगे, बोलोगे 15% है। कितने परसेंट है? 15%। अगर मुझे बताइए 100% 400 के बराबर है तो 10% कितने के बराबर होगा? बोलो। 40। तो 1% कितने के बराबर होगा? 4। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नो। ठीक है। तो मुझे बताओ 15% का मतलब क्या होता है? 10% प्लस 5%, 5% कितने के बराबर होगा? 20 के बराबर। बोलो। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 15 मतलब 15 4 जा 60। चलो बी के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ हैं? 12%। 12 4 जा 48। कोई दिक्कत? सी में कितने हैं? 25%। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। 1/4 मतलब 100 का 1/4 कितना होता है? 100। 400 का 1/4 100। डी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं? जरा ईमानदारी से बता दो बाबू। 24%। 24% का मतलब क्या? 24 4 जा 96। कोई दिक्कत? मुझे बताओ ई में कितने एम्प्लॉयज़ हैं? ईमानदारी से बता दो बाबू। बोलो बोलो बोलो। ई में कितने हैं? अरे मैंने गड़बड़ तो नहीं किया? हाँ ठीक है। तो 14%। 14 4 जा 56। आवाज़ आ रही है सब लोग को? क्लियर? यस सर। एफ के अंदर कितने? 10%। 10% का मतलब सीधा सीधा 40 हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम है? बताइए। अब हमें जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एग्जामिनर जो मुझसे पूछेगा हम यहाँ से बता देंगे।
इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो भी डेटा है, ये जो भी डेटा है वो डेटा कब का है? जनवरी 2015 का है। आप देख रहे हो, मुझे बताओ कि जो भी डेटा यहाँ पे मैंने क्या लिखा था 2015, यानी जो भी डेटा है जनवरी 2015 का। मुझे बताइए इतना एम्प्लॉयज़ टोटल मिला के एम्प्लॉयज़ कितने होंगे? 400। ये कब तक चलेगा ये कहानी? ये कहानी कब तक चलेगा बताओ? दिसंबर 2015 तक। यानी कुल मिला के ये टोटल डेटा जो है वो टोटल डेटा कितने महीने का है? 12 months। 12 मंथ। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आई होप यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है, बता दो जल्दी से। नहीं है सर। तो क्वेश्चन समझ में आया सबको? मतलब आई मीन क्वेश्चन अब वो जो भी पूछेंगे हम जवाब देंगे। अब सवाल ये है कि यहाँ पे लिखा है स्केल 1 ऑफिसर्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्केल 1 ऑफिसर्स? जब कोई जैसे आप देखते हो बैंक में स्केल 1 ऑफिसर्स होते हैं, रिजर्व आरआरबी के स्केल 1, स्केल 2 ऑफिसर्स कौन होते हैं? जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो 2 साल कहीं बैंकिंग में जॉब किए हुए हैं, प्राइवेट जॉब में, बैंक में, और फिर वो डायरेक्ट स्केल 2 में जा सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम दे के। समझ में आ रहा है बात? बोलो। हाँ जी बोलिए, यस और नो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट मैं आप लोग को MBA वाले ग्रुप में भेज देता हूँ, ठीक है? आगे चलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो। तो नहीं सर। तैयार हैं आप लोग? पहला क्वेश्चन क्या Yes. दिया है आपके पास? व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 1? आप लोग उसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए। मैं तो सॉल्व करता ही हूँ, आप बताइए मुझे कि क्वेश्चन नंबर ये 157 है, तो क्वेश्चन नंबर 157 का आंसर कितना होगा? आप मुझे जवाब दीजिए। इतना पढ़ा के मैं थक चुका हूँ आप लोगों को। सिंपल सा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए मुझे कितना होगा। कैलकुलेट करके बताओ, आंसर मत देखो कि टिक लगा हुआ है तो सर मैं बता दूंगा 64। ईमानदारी से सॉल्व करो जोड़ के। सर 64। सबका आ गया 64? बोलो, आ गया कि नहीं आया? आपसे क्या बोला था? D, E और F। तो आप D की वैल्यू कितनी आ रही है? D का कितना है बताओ? 96। E का कितना है? बोलो 56। यस और नो? और F की वैल्यू Yes, कितनी है? 40। लेकिन आपसे पूछा क्या है? एवरेज पूछा है। तो आप तीनों को जोड़ दीजिए। 6 और 6 12, कैरी 1, 9 5 14, 4 18, 1 19। कितना आ गया? तो एवरेज कितना आएगा आपका? 192 अपॉन कितना? 3 वैल्यूज है ना, 3। तो 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 3 18, 4 3 12, ठीक है ना, 64। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो, कोई प्रॉब्लम? No sir। समझ में आया? सबका आया था Yes। ना आंसर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर आप ये नहीं सब काम सर। पहले नहीं करके रखेंगे तो आपको ये सब करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो आप? है ना, इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है? तो एक बार आपने कर लिया फटाक से, और क्वेश्चन का आप आंसर देते चले जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताइए, क्या मुझे कोई पाई चार्ट की कोई ज़रूरत है? टेक्निकली तो नहीं है, हमें सिर्फ टेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी जो हमने नोटबुक पे बना रखा है, आई मीन आपने बना रखा है। यस और नो? बोलिए बोलिए, यस और नो। चलिए क्वेश्चन नंबर 158 के ऊपर तरह चल। कोई मुझे बताएगा कि क्वेश्चन नंबर 158 में क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम तो आने वाला है ही नहीं। मुझे तो देखो मैं आपका IQ लेवल कितना है, कि आप कितना समझ पाते हो क्वेश्चन को। बताओ क्या पूछा जा रहा है? आपको पता चल गया है कि A, B, C, D, E में कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, बस इतना ही डेटा है आपके पास। अब मुझे बताइए, सारे ऑफिसर स्केल 1 के हैं और जनवरी 2015 से लेकर दिसंबर 2015 तक का डेटा हमें दिया हुआ है। चलिए इतनी बातें हमें पता है। अब मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 158 में क्या कहा जा रहा है, बताइए। कौन बता रहा है? मैं नाम लूँ। सौरभ बताइए आप।
सर इसमें हम लोग को सर 2014 का सर हम लोग को बताया गया है कि दिसंबर 2014 में सर 4% कैंडिडेट लोगों ने अप्लाई किया था स्केल 1 जॉब के लिए, जो कि उसमें से अपना बैंक में जो अपना रिक्रूट हुए थे। तो सर इसमें दिया गलत कि गलत बैंक गलत गलत गलत। नहीं नहीं नहीं, सर इसमें लिखा है ना कि स्केल 1 ऑफिसर वे रिक्रूटेड इन बैंक है। अरे तुम गलत जाते हो। जितने लोगों ने अच्छा। अप्लाई किया, मान लो 100% लोगों ने अप्लाई किया, 100 हाँ। लोगों ने अप्लाई किया, तो 100 में 4 लोग ही पास हुए, ऐसा होता है। मतलब अच्छा अच्छा। अप्लाई का मतलब होता है एप्लीकेशंस का आना, और रिक्रूट का मतलब होता है नौकरी मिलना। समझे बात को? अगर मैं हाँ, बोलूँगा मैं बोलूँगा 1000 लोगों ने अप्लाई किया, तो मुझे बताओ कितने लोग सेलेक्ट हुए? मान लो बैंक ए का ऑफिसर स्केल 1 में दिसंबर 2014, यानी ये बात हाँ। कब कर रहे हैं? हमारे पास डेटा कब का है? जनवरी 2015 का है, हाँ। ठीक है। और उससे पहले आया होगा दिसंबर 2014। सही बात है कि नहीं? बोलो। Yes. देखो ट्रिकी हाँ। क्वेश्चन है, हल्के में मत लो। और हमारे पास डेटा कहाँ से कहाँ तक है? जनवरी 2015 से दिसंबर 2015 तक। अब यहाँ पे जो भी एप्लीकेशंस आए, यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशंस आए, हमें हाँ। नहीं पता कितना आया, लेकिन जितना भी कितना? एप्लीकेशन आया उसमें से 4% लोग फाइनली सेलेक्ट हो गए। क्या ये बात समझ में आता है? बोलो। हाँ सर। यानी कौन से महीने में ज्वाइनिंग मिल गया उनको? जनवरी 2015 जनवरी 2015 में ज्वाइनिंग मिल गया। मान लो 28 दिसंबर को इंटरव्यू हुआ, या 25 दिसंबर या 21 दिसंबर या 1 दिसंबर, कभी भी इंटरव्यू हुआ, 1 जनवरी 2015 को उनको ज्वाइनिंग हो गई। ये बात समझना है। लेकिन कितने % लोग अप्लाई किए थे, ये बात आपको पता है क्या? नहीं पता। बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं चलिए, सर। बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, हम लोग ये सब फालतूगिरी के चक्कर में पढ़ने वाले हैं नहीं, मैं आपको टेक्निक से बताऊंगा। बट फिर भी आप लोग घर पे इस सॉल्यूशन को भी समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं यहाँ पे तो मैं ट्रिक से बता देता हूँ, एग्ज़ाम में नील बटा सन्नाटा नहीं हो जाना चाहिए। चलिए, तो सौरभ क्या समझ में आया आपको? बताइए ज़रा मुझे, पहले लाइन से क्या समझे बताओ। अच्छा, पहले लाइन से ये समझा कि सर 2014 में 4% कैंडिडेट लोग ने अप्लाई किया था स्केल 1 जॉब के लिए, और जो जितने लोगों ने अप्लाई किया था फिर उसमें से वो बैंक में रिक्रूट हो गए। कितने? अब वो सर हमको पता है। कितने % हाँ, लोग रिक्रूट हो गए? सर 4% लोग। 4%, यानी अगर 100% लोगों ने अप्लाई किया, ऐसा तो नहीं है ना 50% लोग अप्लाई करेंगे, आएंगे तो एप्लीकेशन 100%। तो 100% हाँ। लोगों ने अप्लाई किया, तो उसमें 4% लोगों को नौकरी मिल गई, 96% लोग घर वापस चले गए। समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ सर। यानी दिसंबर नहीं सर। 2014 में अगर 100 एप्लीकेशन आए, तो 4 एप्लीकेशन में को सेलेक्ट किया गया, रिक्रूट किया गया, बाकी 96 लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया। क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आया? Yes, yes. ठीक है, आगे चलते हैं। अगला लाइन कौन बताएगा? एक सेकंड, लड़की कौन है? प्राणी साक्षी बताइए, अगला लाइन का मीनिंग बताओ। हाँ, सो उसमें बताया है कि अगर बैंक ए के पास 44 मतलब 44 एम्प्लॉइज है स्केल 1 के लिए, तो कितने लोगों ने मतलब आगे का लाइन मत बोलो, मुझे बस इतना कॉमा यहाँ तक का मीनिंग बताओ बस, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोगों का IQ लेवल कितना स्ट्रांग है। हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का बताओ, जहाँ तक अंडरलाइन किया हूँ मैं, बस इतना तक का बताओ। तो इसमें 44 एम्प्लॉइज के मतलब उन्होंने अब ये किया था। बैंक ए में 44 एम्प्लॉइज ने स्केल 1 के लिए 2014 में अप्लाई किया। आराम से घबरा क्यों रही हो आप? आराम से रिलैक्स होकर बोलो ना, गलत बोल रहे हो आप। घबराओगे तो फिर सब नील बटा सन्नाटा है, छोटे छोटे एग्जाम भी नहीं निकलेंगे, MBA तो बहुत बड़ी दूर दूर की बात है। घबराओ मत, आराम से जवाब दो मुझे, ठीक है। बोलो, फिर से बोलो। तो अगर बैंक ए में 44 एम्प्लॉइज ने स्केल 1 के लिए अप्लाई किया था। कहाँ यहाँ अप्लाई कहीं लिखा है क्या? यहाँ कोई अप्लाई टर्म लिखा है? बताओ मुझे। नहीं। फिर क्यों बोल रहे हो अप्लाई किया? सॉरी। आपको इसको हिंदी में अनुवाद करो मुझे सीधा सीधा। आई एम डूइंग द पर्सनल अटेंशन। आप मुझे सिंपल सिंपल इसका हिंदी में मीनिंग बताओ। इफ बैंक ए के पास 44 मतलब स्केल 44 मतलब सिर्फ 44 के आगे कुछ लिखा नहीं है, इसीलिए। अरे लिखा है ना 44 स्केल 1 ऑफिसर्स। ओके 44 ओके सॉरी 44 मतलब स्केल 1 ऑफिसर है इन 2014।
बस सिंपल सा बात ये समझनी है, ठीक है। और पहले मैं इसको बता देता हूँ, नहीं तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा तुम लोगों का। मैं समझ में आ गया क्या करते हो तुम लोग। देखो पहले बात समझो, मुझे बताओ जब 2015 स्टार्ट हुआ, 1 जनवरी 2015 हुआ, पिकनिक का दिन था, सब लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत एंजॉय करने ऑफिस आए। लेकिन मुझे बताइए इन्होंने क्या बोला है कि इससे पहले टोटल कितने एम्प्लॉयज़ थे? नए ज्वाइनिंग होगा तो होगा, बात की बात है, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कितने एम्प्लॉयज़ स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं? 44। क्या ये बात समझ में आया? मान लो कंपनी 2012 में स्टार्ट हुई, 2012 जनवरी को स्टार्ट हुई, जनवरी 2012 में स्टार्ट हुई और आज हो गया दिसंबर 2014। तो उस तरह से, और कौन से कंपनी की बात हो रही है? बैंक। कौन से बैंक की बात हो रही है? ए की बात हो रही है। तो मुझे बताओ 2012 से जब से कंपनी खुली है तब से लेकर के दिसंबर 2014 तक कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं? बोलो, ऑफिसर स्केल 1 के, बोलो। 44। एकदम सिंपल सा भाषा है ना। अब नए बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे इस बात का पता हमें ऐसे लग जाएगा जैसे देखो आप। लेकिन मुझे बताओ आज 2015 चल रहा है सपोज, तो मुझे बताओ कंपनी ए के अंदर स्केल 1 ऑफिसर्स कितने हैं? 60। यस और नो? 2015 है ना, जनवरी 2015, और जनवरी 2015 से दिसंबर 2015 तक कोई चेंज नहीं आना है किसी भी बैंक में, किसी भी एम्प्लॉयज़ में, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में। आज मामला ऐसा है कि 60 लोग काम कर रहे हैं जनवरी 2015 में, लेकिन दिसंबर 2014 तक कितने लोग थे? बोलो। दिसंबर 44 थे। तो मुझे बताओ कि आखिरी महीने में कितने लोग एक्स्ट्रा ज्वाइन कर लिए हैं? आप मुझे बताइए कि जनवरी 2015 में, मैं सब मिटा देता हूँ सर, 16 लोग था। 16 लोग। सिंपल सा सवाल, सिंपल सा, वेरी गुड सुमित, सिंपल सा भाषा है। अरे ये ईयर का खेल है, समझ रहे हो? एग्जामिनर फंसाने की कोशिश कर रहा है, तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है क्या? बोलो। डेटा कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है, कैलकुलेशन आसान होता है, बट एग्जामिनर किसके साथ खेल रहा है मालूम है? टाइम के साथ खेल रहा है। एग्जामिनर किसके साथ खेल रहा है? मान लो कंपनी स्टैब्लिश यहाँ हुई थी, यहाँ से, और ये जनवरी 2015 है, और जनवरी 2015 से लेकर के दिसंबर 2015, मैं फिर से एक ही बार बता रहा हूँ, यहाँ तक कोई चेंज नहीं आने वाला है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चाहे वो कोई भी कंपनी हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो। लेकिन मुझे इतना, अब यहाँ पे कौन सा महीना रहा होगा मालूम? बताओ यहाँ पे कौन सा महीना रहा होगा? सॉरी, यहाँ मत बोलो, यहाँ पे ये आखिरी में यहाँ पे कौन सा महीना रहा होगा? दिसंबर 2014। बोलो। अब बाकी सारे महीने इससे पीछे रहे होंगे, बोलो यस और नो, बोलो। तो सामने वाला बोल रहा है कि आज तक, मतलब दिसंबर 2014 तक, क्या बोल रहा है एग्जामिनर? दिसंबर 2014 तक कितने लोग काम कर रहे हैं? ए के, बैंक ए के 44 लोग। यस और नो, बोलो जल्दी से। हाँ जी, हाँ सर। लेकिन जैसे ही लेकिन मामला ऐसा है कि जनवरी 2015 में कितने लोग ए के काम कर रहे हैं? बैंक ए के कितने लोग काम कर रहे हैं? 60 लोग। तो मुझे बताओ कि दिसंबर के आखिरी महीने में या जुलाई में या कभी भी कितने लोग एक्स्ट्रा आ चुके हैं? एक्स्ट्रा कितने लोग हैं? एक्स्ट्रा कब से? दिसंबर 2014 से लेकर के कब? जनवरी 2015। अब जरूरी नहीं कि जनवरी 2015 ही, मार्च भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो कितने लोग एक्स्ट्रा आ गए हैं बताइए? 60 में 44 कितने लोग आ गए हैं? 16 लोग। 16। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि ये जो आए हैं 16 लोग, ये अप्लाई किए होंगे पिछले साल या आगे अप्लाई किए होंगे? मतलब इससे पहले ही अप्लाई किए होंगे तभी उनको ज्वाइनिंग जनवरी में मिली होगी। जैसे यानी ये 16 लोग कितने % के बराबर हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, रिक्रूट हुए हैं, नए होके, नए बच्चे आए हैं, नए कैंडिडेट आए हैं कंपनी ए में? कितने % है? 4%। और यहाँ हम क्या बोल सकते हैं? 4% कितने के बराबर हो गया? 16 के बराबर। ठीक है। बोल रहा है व्हाट आर द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर द जॉब, यानी कितने लोगों ने अप्लाई किया जनवरी 2015 में ज्वाइनिंग के लिए, कितने लोगों ने अप्लाई किया? तो 4% 16 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा?
16/4 इंटू 100 कितना हो गया? 400। क्या ये बात सब लोग को समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बोलो। यस सर। कोई दिक्कत है? हाँ गेम नहीं सर। गेम किस एग्जामिनर ने गेम कैसा खेला है पता है? किसका? टाइम का खेला है। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोगों को परेशान कर सकते हैं एग्जाम में, बट यू मस्ट बी रेडी फॉर द सरप्राइजेस। ठीक है कि नहीं? आप लोग कभी हॉरर मूवी देखे हो? जी। यस सर। हॉरर मूवी में क्या आप लोग हमेशा एक्टिव रहते हो ना, हंसी मजाक नहीं करते, किसी से एकदम सीरियस होके देखते हो, है ना? आपको पता है कि कभी भी थ्रिलर वाला ना सीन आ सकता है, तो याद रखिएगा कि आपको कभी भी सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो मुझे एक एक करके लाइन का मीनिंग बताइए और हम लोग आगे चलेंगे। चलो बताओ। बोलिए, यहाँ मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन बताएगा? सुमित बताएगा। बताओ इसका मीनिंग। टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ। सर लिखा है कि जनवरी 2015 में 32% जो है टोटल नंबर जो एम्प्लॉय है स्केल 1 के ऑफिसर में जो BDE टुगेदर मतलब, और जो कि अनमैरिड है। अच्छा। ये बताया गया है 32% जो है BDE के एम्प्लॉय जो है वो अनमैरिड है स्केल 1 में। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो इसको डिफरेंशिएट करो जरा, मतलब क्या अलग बोल दिया एग्जामिनर ने? मतलब एग्जामिनर कुछ नया बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहता है? हाँ सर, वो ये पूछना चाहता हुआ कि मैरिड कितने होंगे फिर, जैसे कि 32% तो अनमैरिड हो गया, राइट? फिर उसके हिसाब से सर 68% मैरिड होंगे, राइट? मैरिड होंगे, मतलब कोई भी ऑफिसर काम करता है कंपनी में तो दो ही चीज़ हो सकता है, या तो वो बैचलर होगा या वो शादीशुदा होगा, दो ही चीज़ हो सकती है। ठीक है, चलिए चलो मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात ये, मुझे बताओ बैंक बी में 2015 का डेटा है, 14 का नहीं है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास सारे डेटास कैसे थे? 2015 के थे। यस और नो? ठीक है, जनवरी 2015 से थे। ठीक है, तो मुझे बताओ बी का कितना वैल्यू है और डी का कितना है और ई का कितना है? जल्दी से बताओ बाबू। बी का कितना था? 60। डी का कितना था? बोलो 96। और ई का कितना था? 56। कोई दिक्कत? बोलो जल्दी से। यही डेटा था हमारे पास। अब बोल रहा है बी का 48 है। बी का 48, सॉरी, हाँ मैंने 24 के बना दिया, डी का पहले लिख दिया था। बी का 48, 12 चौक 48, ठीक ठीक, सॉरी गलती से मैंने ए का लिख दिया। ठीक, बी का कितना है? 12 24 इंटू 2 48। ठीक, इसका कितना है? डी का कितना है? 96 है ना, और ई का 56। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? बताइए जल्दी से। नहीं सर। लेकिन ये जितना भी आया ये अपने आप में 100% है। तो चलो अब ध्यान से बात करते हैं। तो मुझे बताओ कि जनवरी 2015 में कितने % एम्प्लॉय काम कर रहे हैं? आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 15 प्लस 12 प्लस कितना? 24% ऑफ कितना? 400। आप ऐसे भी निकाल सकते, दोनों की वैल्यू सेम ही आई। कितना आ रहा है? आप या तो इसको जोड़ दो, कितना आएगा? 8 6 14 6 20 कैरी 2 4 2 6 9 6 15 5 20 200। आप ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, 50% ऑफ 400। क्या ये कोई दिक्कत है किसी को? यानी मुझे बताओ, ये जो 200 लोग काम कर रहे हैं बी और डी और ई में, इसमें दो तरह के लोग होंगे। कौन कौन से लोग होंगे? जल्दी से बता दो बाबू। मैरिड होगा और अनमैरिड होगा। यस और नो? अरे सर, हाँ बोलो। सर 50% नहीं होगा, वो 51 होगा शायद से। 51% होगा पक्का? रुको देखो, गलत। 4 2 6 5 11 को 15 12 और डी 51% है ना? हाँ सर 51 ही है। 51% है तो फिर हाँ सर। वैल्यूज चेंज हो जाएगा, क्योंकि तो वैल्यूज चेंज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। जोड़ने पे क्या आएगा? 51% का 51% निकालोगे तो 15 12 27 4 31 ए बी डी और ई है, बी डी और ई
अरे यार गड़बड़ लिखा है ना यार। बी का कितना है 12% है, डी का कितना है 24% है, और ई का कितना है 14% है। अब जोड़ो कितना आ रहा है, अब आ रहा है 50%। यस और नो? अब आएगा 50%। 50% ऑफ कितना 400, कितना हो जाता है 200। अब तुम ऐसे निकालो या डायरेक्ट निकालो, जिसमें तुम्हें कंफर्टेबल लगे वैसा कर लो, कोई दिक्कत? मुझे बताओ यस और नो? बी डी और ई मिला के टोटल एम्प्लॉइज, टोटल का मतलब क्या होता है, चाहे उसमें मैरिड हो या क्या हो, बताओ साक्षी? अनमैरिड। यस और नो? अरे बोलो। हाँ जी, कोई दिक्कत? यस सर। अब देखो नहीं सर। आगे देखते हैं, आगे का लाइन मुझे कौन बताएगा? सौरभ तुम बताओ। If the respective ratio between the number of unmarried male officers in these banks are 3:2:3 मेल ऑफिसर्स। अच्छा ये बताओ, ये जो भी डेटा है यहाँ पे मेल फीमेल कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है। नहीं सर, नहीं लिखा नहीं है। लिखा है। तो हम क्या माने कि मेल फीमेल दोनों होता है कंपनी में, बैंक में, या मेल ही होता है सिर्फ? अच्छा, दोनों होते हैं। दोनों होता है ना। अगर फीमेल का हाँ। डेटा नहीं दिया है और नहीं पूछ रहा है तो आप सबको मेल्स ही मानेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है बात? हाँ लेकिन ऐसा नहीं कि सर डेटा इनकम्प्लीट है, ऐसा मत करना, क्योंकि एग्जामिनर ने इस टेबल में कहीं नहीं लिखा है कि ये मेल मेंबर्स का है। और अगर आपसे पूछ दे कि एम्प्लॉइज सी का अनमैरिड मेल्स कितना है, तो आप बोलोगे सर अनमैरिड मेल्स पूछ रहे हो, फीमेल्स को अलग आपने नहीं किया, तो डेटा इनकम्प्लीट है, ऐसा आप नहीं कहेंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि टेबल जस्टिफाई नहीं करता है, पाई चार्ट जस्टिफाई नहीं करता है कि उसके अंदर मेल्स है, सिर्फ मेल्स है या क्या है, फीमेल्स है। क्या कोई दिक्कत? हाँ, अलग से वो डेटा देंगे क्वेश्चन में कि बताओ नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी होगी। अगर 10% मेल है या 225 मेल है तो फीमेल कितनी होगी, तो एक अलग बात होती है। चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बताओ जल्दी से। नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। द नंबर ऑफ अनमैरिड मेल इन दिस बैंक्स। इन दिस बैंक्स का मतलब क्या हुआ? मेल्स कौन सा? बी का, डी का और ई का। ठीक है, बी का, डी का और ई का मेल्स कितना है? तो उन्होंने क्या बोला है, किस रेशियो में दिया है? प्लस नहीं है वो, सॉरी, रेशियो में दिया ना। मेल्स किसका? बी इज टू डी इज टू क्या, ई। कितना दिया है? अनमैरिड। वो भी कौन सा पार्ट बोल रहे हैं? अनमैरिड। बोलो कोई दिक्कत? हाँ नहीं जी। सर। क्या बोला है? 3:2:3। अब मुझे बताओ, अगर वहां पे ये मैरिड बोल देते तो आप 50%, तो भी मैरिड भी 50% ही होता, वो एक अलग बात है। अनमैरिड भी 50% है, समझे? यहाँ पे इक्वल हो गया। लेकिन अगर मान लो ये क्या आ रहा है आपका, ये तो टोटल आ रहे हैं, यस और नो, बी और डी और ई का 200, बट कौन सा आ रहा है? मैरिड आ रहा है या अनमैरिड आ रहा है? अनमैरिड आ रहा है। बोलो, ये 200 लोग जो हैं टोटल, उसमें क्या आएगा? मैरिड आएगा और अनमैरिड आएगा, यस और नो? अरे बोलो। यस सर। चलिए आगे देखते हैं। तो अनमैरिड का रेशियो क्या दिया? 3:2:3 का, बी डी और ई का। आपके पास दो डेटा, टोटल डेटा कितना है? 200। तो आपसे पूछा नंबर ऑफ अनमैरिड स्केल 1 ऑफिसर्स इन बैंक डी। तो बैंक डी में कितने लोग काम करते हैं बताइए जरा। अनमैरिड पूछा है आपसे, क्या मेल? बैंक डी में कितने लोग काम करते हैं? 2। आउट ऑफ 2 रेशियो, आउट ऑफ कितने रेशियो? 3 + 2 + 3 8, यस और नो? बोलो। यस सर। लेकिन मुझे बताओ बी और डी और ई में मिला के लोग कितने काम कर रहे हैं? 200। हाँ जी बोलिए। हाँ सर। है ना? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 200। अब आप बोलोगे सर इसमें आपने फीमेल को अलग क्यों नहीं किया? क्योंकि इन्होंने पूछा क्या है? अनमैरिड मेल ऑफिसर्स पूछे हैं। क्या यहाँ पे फीमेल पूछा क्या उन्होंने?
नहीं पूछा। तो अब हम लोग जैसे ही 2/8 करेंगे वैसे ही मेल से मेल निकल आ जाएगा बाहर और फीमेल छूट जाएगी अंदर। यस और नो बोलो। हाँ सर। 2 हाँ 4 जा अगर हम लगाएंगे तो कितना आएगा? मैंने सही लिखा ना जी? 3 तो 5 3 8। आपसे डी का पूछा था ना? हाँ 2/8 इंटू कितना 4 50। तो बच्चों बताओ कि सही है गलत है? ये गलत है या सही है ये बताओ पहले मुझे। गलत है या सही है? टेल मी। क्या हमने 32% का यूज़ किया है अभी तक? नहीं किया। ये गलती कभी मत करना। क्या ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो। यस सर। आपको 32% निकालना पड़ेगा कि नहीं? अभी जो आपने निकाला इसके अंदर मैरिड इनमैरिड दोनों आ गए हैं। कौन से आ गए हैं बताइए जरा? मैरिड और अनमैरिड दोनों आ गए हैं। कोई दिक्कत? लेकिन आपको कौन सा डेटा चाहिए? आपको कौन सा डेटा चाहिए? अनमैरिड का 32% चाहिए। नहीं मतलब गया हुआ है तो 32% क्या है? अनमैरिड है। बोलो। यस सर। टोटल मैरिड अनमैरिड मिला के बीडीई में 200 लोग हैं तो सिर्फ अनमैरिड निकालना है तो आप क्या करेंगे? 32% ऑफ किसका निकालेंगे? 200 का। बोलो कोई दिक्कत? कितना आएगा? 64। अब उसके अंदर से सिर्फ डी का चाहिए आपको। सिर्फ किसका चाहिए? यानी बी डी ई मिला करके 64 लोग काम करते हैं जो क्या हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, डजंट मैटर। 64 लोग काम करते हैं जो क्या है? अनमैरिड है। यानी इन तीनों में मिला के 64 लोग क्या हैं बताइए? अनमैरिड है। उस अनमैरिड में उन्होंने बोला भैया ये तो तीनों का है, बी का भी है और डी का भी, ई का भी है, मुझे सिर्फ डी का बताओ। सामने वाले ने एग्जामिनर ने क्या बोला? मेरे को सिर्फ डी का चाहिए और उन्होंने रेशियो दे दिया। तो 3:2:3 का रेशियो को दे दिया उन्होंने। तो मुझे बताओ 3 2 5 3 8 8 यूनिट कितने के बराबर है? 64 के बराबर है। तो आपसे किसका पूछा है? 2 यूनिट डी का पूछा है ना? यस सर। हाँ। डी और ई का मिला के 64 यूनिट हो गया। 8 यूनिट 64 के बराबर। तो 1 यूनिट डी कितना यूनिट है? 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 8 के बराबर। और डी का वैल्यू कितना है? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट कितने के बराबर होगा? 16 के बराबर। गुना करोगे ना 2 से? यस और नो? 2 से करोगे 16 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो बोलो। हाँ सर। कोई दिक्कत? एक्सप्लेन अस अगेन। क्या वो फिर से रिपीट करना है? यस शॉर्ट में चाहिए। हाँ शॉर्ट में कर देता हूँ। अभी मैं स्क्रीनशॉट भेज के शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। थैंक यू सर। कोई बात नहीं। देखो ये क्या हुआ? एक सेकंड। देखो देखिए पहले बी का वैल्यू बताओ कितना है मुझे शॉर्ट में एकदम। कितना है? 48। यस। डी का कितना है? 96। 96। और ई का कितना है? 56। यस और नो? बोलो साक्षी। यस यस ये तीनों जो डेटा है इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो 200 आएगा। कोई दिक्कत? सीधा सीधा मामला है। लेकिन ये जो भी हैं वो क्या है? मैरिड भी हैं और अनमैरिड भी हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई साहब आपके टोटल 200 लोग तो मैरिड अनमैरिड दोनों मिला के हैं, लेकिन मैरिड लोग जो हैं, सॉरी अनमैरिड लोग जो हैं वो सिर्फ 32% है। तो 32% ऑफ कितना होगा? 200। 200। ये जो भी हो रही है साथ की बात हो रही है, बी प्लस डी प्लस ई की बात हो रही है। तो कितना आ गया? 64। एग्जामिनर ने क्या पूछा मुझे बताओ? डी में कितने अनमैरिड लोग हैं? तो मुझे बताइए। रेशियो दे दिया उन्होंने, B/D/E का रेशियो कितना दिया है? 3 2 4 3 2 3। अब तीनों को आप लेते थे ना, 3x 2x 3x। यस सर।
नहीं नहीं क्या लिखा था, हाँ ठीक है, 3 2 5 3 8 आप लेते थे ना, आप ऐसे भी कर सकते हो, Yes. 3x प्लस 2x प्लस 5 8x इज इक्वल टू 64, यही है ना। देखो अनमैरिड, Yes. तो ये कितना हो गया, हम ऐसे कर सकते हैं, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 बाय टोटल यूनिट कितना है 8 इंटू कितना 64, कितना आ गया 16 आ गया। Yeah. आप ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, 3 2 5 3 8, 8 यूनिट 64 के बराबर, 1 यूनिट 8 के बराबर, 2 यूनिट 16 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए, बोलिए। No, sir. लेकिन आप मुझे बताओगे सब लोग कि क्या ये क्वेश्चन टफ था? नहीं था, लेकिन ये पूछने का तरीका इनका क्या था, Difficult. पूछने का तरीका जो है ना डिफिकल्ट नहीं था, चलो मतलब ट्रिकी था, ट्रिकी था, ट्रिकी डिफिकल्ट था। नाम की चीज़ कुछ नहीं है, ट्रिकी था, है ना, ट्रिकी था। ठीक है, चलिए ये मैं भेज देता हूँ इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो आगे चले। हाँ भाई, अब आएगा मज़ा। देख रहे हो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, समझ रहे हो। चलिए, कौन एक्सप्लेन करेगा, नाम बताएं, प्राणी अपना नाम बताओ, कौन एक्सप्लेन करेगा कि एग्जाम में पूछ क्या रहा है। बोलो बोलो, मास्टर डिग्री करने वाले हो, मास्टर वाली फीलिंग आनी चाहिए ना तुमको, मास्टर वाला नॉलेज होना चाहिए कि नहीं। बिजनेसमैन लोगों को कैसे मैनेज करोगे फिर। हाँ भाई बोलो, क्या हो रहा है इसमें, कौन बताएगा, कौन आदमी उतने देर से खामोश बैठा है। शहनवाज चौधरी, तुम्हारा टाइम आ गया, बताओ क्या हो रहा है इसमें। सर ये स्केल 2 कहाँ से आया? कहाँ से आया, आया हुआ है नहीं, सोच बताओ मुझे क्या हो रहा है। आया क्या, दिया स्केल 1 का है, कहाँ से आया वो मिस्टेक नहीं है, ये तो क्लियर है। अच्छा ये बताओ कितने लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कोई बताएगा। मैं फोर्स नहीं करूँगा किसी को, फीस दियो पैसा तो वसूल करोगे तुम लोग। हाँ सर, थोड़ा समझ में आ रहा है सर। बताओ क्या समझ में आ रहा है। सर मतलब इसके अंदर सर हम लोग को 2016 का उन्होंने पूछा है कि पूछा अगर है कि समझे कि दिया हुआ है। 20% और ऐसा दिया हुआ है। हाँ आराम से नहीं बोलो, घबराओ सर मत। मतलब क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि 2016 में 20% और सर 15% स्केल 1 के जो ऑफिसर्स हैं उनको प्रॉमिस किया गया कि उनको स्केल 2 में बैंक ए और एफ में बैंक ए और एफ में सर मतलब सर उनको बोला गया है, और फिर क्या और बोला गया सर हम लोग को है, टोटल क्या बोला गया है, यही तो राज की बात है। क्या बोला गया है, क्या बोला गया। सर उनको जॉब हाँ? सर उनको जॉब प्रॉमिस किया गया। नहीं मेरे से पूछो बात, जो गलती बोला। अरे तुम लोग फिक्र काहे कर रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्या प्रॉमिस किया गया बताओ तो सही, तो कई मान लो, क्योंकि एग्जामिनर में फेल करोगे ना बेटा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसीलिए बता रहा हूँ, अभी बेइज्जती करा लो। ठीक है ठीक है कि सर मेरे को क्वेश्चन हवाई नहीं लगा, सर हाई लेवल के क्वेश्चन के लिए हवाई नहीं लगा, क्या हुआ था। चलो बोलो क्या प्रॉमिस किया गया है। सर उनको प्रॉमिस किया गया है कि मतलब को स्केल 2 में बैंक ए और एफ में उनको डाला जाएगा। बहुत अच्छी तो यही है ना, मतलब कि प्रमोट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, कहने का मतलब यही है, प्रॉमिस टू स्केल 2 इन ए एंड एफ, मतलब यहाँ के कुछ एम्प्लॉयज छूट के कहाँ चले जाएंगे, स्केल 2 डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, यानी उनका प्रमोशन हो जाएगा। अब कोई स्केल 1 ऑफिसर स्केल 2 बच गया तो क्या नंबर ऑफ स्केल 1 ऑफिसर्स घटेगा नहीं, मतलब कम हो जाएंगे, या फिर
उसका प्रमोशन हो जाएगा, मतलब देसी स्टाइल में अपन बात करें तो। कोई दिक्कत? ठीक है, जरा समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, हाँ बोलो, कोई और कुछ बोलना चाहता है? तुम्हारा बहुत तकलीफ है जी, सुनिए। तुम्हारा, तुम कौन सा ईयरफोन यूज करते हो? सर मैं बोट का एयरफोन यूज करता हूँ, फिर भी पता नहीं सर। ये ढक 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 करने लग जाता है तुम्हारा। हाँ बोलो। सर जनवरी 2016 में सर जैसे कि दिया गया है कि स्केल 1 के जो ऑफिसर है ना 20% और 15%, ठीक है, वो स्केल 2 में शिफ्ट हो जाएंगे ए और एफ के डिपार्टमेंट में। ठीक है, उसके आगे दिया गया है फिर कि से बोलो, गड़बड़ बोल टोटल रहे हो, नंबर थोड़ा सा ठीक नहीं बोले तुम, फिर से बोलो। सर जनवरी 2016 में हाँ ए और एफ हाँ के स्केल 1 के ऑफिसर स्केल 2 में शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ। और उनका रेशियो भी दिया गया है, इतने % एम्प्लॉय शिफ्ट होंगे, जैसे कि 20% और 15%। ठीक है, सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया। मतलब ये समझना, ध्यान से समझ लो। थोड़ा सा मैं आपको रोक देता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझते चलो। ध्यान से देखना, सब लोग समझना अच्छे से ना, गड़बड़ मत करना। देखो कि कोई भी कंपनी में स्टार्टिंग में 100% एम्प्लॉयज़ होंगे, चाहे 2015 हो, 2014 हो या 13 हो, कुछ भी हो। यस और नो? क्या ये सब लोग बात मानते हो? यस और नो? अब मुझे बताओ कि डेटा जो भी मेरे को दिया है वो कब का दिया है? फिर से मैं आपसे एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, जनवरी 2015 से लेके दिसंबर 2015 तक। कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, ये डेटा हमारे पास दिया है। थोड़ा सा मैं आपसे बात कर लेता हूँ। मुझे बताइए बैंक ए में कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं? तो आप बोलोगे सर 60 लोग काम करते हैं, सॉरी 60 लोग काम करते हैं। और मैं आपसे फिर से वही सवाल पूछूं कि एफ में कितने लोग काम करते हैं? मुझे बताइए कितने लोग काम करते हैं, बताइए आप। 40 लोग काम करते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो किसी को होगा ही नहीं, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ, कौन से लोग हैं? स्केल 1 है। अब ध्यान से देखना, कुछ गड़बड़ मत करना, कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा। अब मुझे बताओ कि क्या सिर्फ कंपनी में स्केल 1 ऑफिसर्स काम कर रहे हैं या स्केल 2 भी काम करते हैं? कब बैंक में स्केल 2 भी काम कर रहे होंगे कि नहीं बैंक में? बोलो। हाँ सर कर रहे होंगे। दिलचस्प बात यह है कि आपको स्केल 1 का डेटा पता है। मैं डेट वही रख रहा हूँ, सेम टाइम रख रहा हूँ, टाइम इज सेम। देखना, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया है कि आपको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम ना आ जाए। ठीक है, चलिए मैंने सेम रखा। क्या आपको पता है स्केल 2 में उस समय उस टाइम पे जब ए में, बैंक ए में 60 लोग काम कर रहे थे, बैंक एफ में 40 लोग काम कर rहे थे, तो उस टाइम पे स्केल 2 में कितने लोग काम कर रहे थे आपको पता है? नहीं पता? बोलो नहीं पता। नो सर। नहीं पता। नहीं पता ना? कहाँ पता है? मुझे कहाँ पता है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता, कोई बात नहीं। लेकिन अब बोल रहा है एग्जामिनर, अब मुझे बताओ दिसंबर 2015 खत्म होगा तो अगला साल कौन सा आएगा? बोलो जल्दी से, कौन सा आएगा? बोलो जल्दी से। जनवरी 2016। जनवरी का खाली 2016 मत बोलो, भगवान माफ नहीं करेंगे, पाप लिखेंगे भगवान। जनवरी 2016 आएगा। बोलो यस और नो? अब ध्यान से देखो। यस सर। अब एग्जामिनर ने बोला कि पहले अगर ये 60-100% था, कोई दिक्कत? ये 40 भी 100% था, कोई दिक्कत? पिछले साल में परसेंट की बात हो रही है, ये वैल्यूज की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब बोल रहा है 2015 में जब नया रिक्रूटमेंट होगा स्केल 2 में, तो ये वाला डेटा को हम छोड़ देते हैं, हम ये डेटा को छोड़ देते हैं। नया रिक्रूटमेंट जो 2016 में होगा, कौन से जगह पे? स्केल 2 में। तो वो क्या हो जाएगा? 20% ए का बढ़ जाएगा और ई का कितना परसेंट बढ़ जाएगा? बोलो 15%। बोलो बढ़ जाएगा का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बढ़ जाएगा? व्हाट डू यू मीन बाय बढ़ जाएगा? व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीमेंट? बताएंगे आप क्या मतलब है इसका? कि अगर 60 लोग थे सर 120 120 से नहीं कह सकते, जितने भी लोग थे
अगर इसके 20% घटेंगे तो 20% स्केल 2 के नहीं बढ़ेंगे? बताओ। हाँ सर, बढ़ेंगे। कॉमन सेंस लगाओ यार। 20% बच्चे लोगों को प्रमोट करके स्केल 2 ऑफिसर बना दिया, तो अब दूसरे जगह में बैठेगा सेठ लोग के साथ, हैं? अब वो टुच्चे लोग के साथ थोड़ी फ्रेशर्स के साथ, फ्रेशी के साथ बैठेगा, फ्रेशर के साथ। अब वो तो सीनियर के साथ बैठेगा। तो आप मुझे बताओ, यहाँ से गया तो घटा, उधर से गया तो बढ़ गया। क्या ये बात समझ में आता है? बोलो यस और नो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर। ये बात समझना हाँ बहुत सर। ज़रूरी है। लेकिन मुझे बताइए कि कोई भी चीज़ इनिशियली कितना परसेंट होता है? 100%। स्केल 2 में जनवरी 2016 में कितने लोग थे? 100%। और ए में भी 100% रहे होंगे स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में क्या हुआ? कूद करके कितने परसेंट लोग आ गए? 20% लोग ए में आ गए। बोलो, कोई दिक्कत? तो क्या चेंज हुआ? 120% ऑफ ए हो गया। बोलो यस और नो। स्केल 2 में 2016 में, जनवरी 2016 में 20% नए लोग आ गए। स्केल 1 के ही लोग आएंगे ना, स्केल 2 के डायरेक्ट थोड़ी जॉब मिलेगा स्केल 2 में। नहीं समझे बात को? इसके हिसाब से। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलिए हाँ अब हम सर। बात करते हैं जनवरी 2016 में स्केल 2 की बात कर रहे हैं हम लोग। कितने लोग आ जाएंगे? पहले अगर 100% था स्केल 2 का बैंक बी में, तो कितने लोग आ गए प्रमोट होके? बोलो 15% प्रमोट होके आ गए एक्स्ट्रा। तो मुझे बताओ कि टोटल कितना होगा? 115% ऑफ बी। अब क्योंकि बी मैं क्यों लिख रहा हूं बताओगे? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि 2016 में ए कितने लोग हैं और बी कितने लोग हैं, इंडिविजुअली कितने हैं। कोई दिक्कत? बोलो। लेकिन अब क्या बोल रहा है? एंड देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ स्केल 2 ऑफिसर्स इन बैंक ए एंड एफ टुगेदर इज 126। अब बताओ इसका मतलब क्या? सॉरी, ये बी नहीं है, एफ है। सॉरी, बी नहीं था, ये एफ था। ठीक है, यस और नो? अब क्या बोला एग्जामिनर ने कि अगर ऐसा होता है कि 20% ए के स्केल 1 ऑफिसर ए का प्रमोट होके स्केल 2 बन जाते हैं, तो एग्जिस्टिंग स्केल 2 के ऑफिसर्स में 20% की इंक्रीज होती है, यानी 120% हो जाता है ए का, और बी का कितना बढ़ जाता है? 15%। तो मीनिंग क्या है? 120% ऑफ ए, बताओगे, प्लस क्या 115% ऑफ बी इज इक्वल टू कितना? बोलोगे 100 क्या 26। लेकिन ये कौन से ईयर की बात हो रही है? जनवरी 2016 की बात हो रही है। आप 2015 का डेटा यूज नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? बोलो, अरे बोलो। अरे बोलो, सही बात है कि नहीं? हाँ हाँ सर। ठीक है, चलिए। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि 12 जोड़ देते हैं कि भाई पहले 12 कैसे जोड़ोगे डायरेक्ट? आप बोलोगे सर मैं ए में 12 जोड़ देता हूँ। प्रॉब्लम कुछ नहीं, लेकिन मामला ये है कि उसकी वैल्यूज हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए आगे चलते हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 120% कितना होता है, जल्दी से बताओगे? 6/5 होता है, यस और नो? होता है नहीं है? एक नहीं समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? 120/100 ए प्लस 115/100 बी इज इक्वल टू कितना होगा? 126। कोई दिक्कत? बोलो। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 100 एलसीएम आ जाएगा, तो कितना बचेगा? 120A प्लस 115B इज इक्वल टू 126। कोई दिक्कत किसी को? बोलो, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। अब इसमें क्या एलसीएम ले सकते हैं? 3 एलसीएम ले सकते हैं। 5 2 7 नहीं होगा ना एलसीएम। 3 एलसीएम कैसे लोगे? नहीं होगा। क्या एलसीएम ले सकते हैं?
5 एलसीएम नहीं आएगा, 126 लिखा है, क्या एलसीएम आएगा बोलो। अभी एलसीएम आए या ना आए, अगर कुछ कॉमन होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलो, लेकिन यहाँ पे देखोगे ये 100 ऊपर भी तो जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अब तो ले सकते हो ना एलसीएम, अरे बोलो 5 एलसीएम ले सकते हो, 20 एलसीएम ले सकते हो, 15 तो नहीं ले सकते, 15 छक 90, 15 7 105 नहीं आ सकते। चलो 5 लेके देखते हैं ना, 5 24 से 5 दूनी 10 3 23 बी इज इक्वल टू क्या होगा 20 126 इंटू क्या 5 20 बार में कितना आ गया 2 6 दूनी 12 कैरी 1 2 24 1 25। कोई दिक्कत, अरे बोलो कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं सर। चलो, लेकिन हमारा अभी सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन आगे हम पढ़ेंगे तब सॉल्व होगा। देखो क्या कहा जा रहा है, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन की जगह पे। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है ये बताओ? अरे बोलो, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, चिंता मत करो। चलो आगे चले, यस और नो? यस सर। देखो इसको मिटा देता हूं मैं, ध्यान से देखो। अब क्या कहा जा रहा है, इस स्केल 1 और क्या लिखा है स्केल 2। अब मुझे तुम ही लोग बताओगे, मैं तो बताऊंगा एग्जाम में, पता नहीं एग्जाम में क्या करोगे तुम लोग। मुझे मीनिंग बताओ ये वाला रेड वाले का, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग, कौन बताएगा? बोलो। इफ इन बैंक ए द नंबर ऑफ स्केल 2 ऑफिसर्स इन 2015 was 100% more that in बैंक F, what was the number of scale 2 officers in बैंक F in दिसंबर 2015। ये लाइन छोड़ो, मुझे इतना तक का बताओ, रेड यहाँ तक का बताओ, बैंक F तक का बोलो। कौन बोलेगा? सौरभ बोलो। सर इसमें दिया है कि अगर बैंक ए में स्केल 2 के ऑफिसर्स जो है दिसंबर में, ठीक है, अगर वो 100% ज्यादा थे। कौन सा ईयर में? सर 2015 में। एक्सप्लेन अच्छे से करो, फिर से करो। सर इसमें दिया है कि अगर बैंक ए के जो कर्मचारी है स्केल 2 के, वो अगर 2015 में 100% थे, हाँ, एफ की तुलना में, हाँ अगर ज्यादा थे, हाँ ज्यादा थे, तो ये पूछा गया। हाँ सर ये पूछा गया इसका मीनिंग एक्सप्लेन करो। मान लो कि तुमको मैं बोल रहा हूँ एक्सप्लेन करने, करो एक्सप्लेन, क्या समझ में आता है इसको? सर कोई एग्जांपल? सर इसमें ये समझ में, हाँ हाँ सर इसमें ये समझ में आता है कि बैंक ए में स्केल 2 के ऑफिसर्स अपना 2015 में अपना 100% ज्यादा है वो बैंक एफ के तुलना में। तो कंपेयर, मुझे एग्जांपल लेके बताओ, कोई एग्जांपल लो, कोई एग्जांपल कुछ भी वैल्यू सोचो, मुझे बताओ, एक्सप्लेन करो उसको, बताओ। खाली एक्सप्लेन कर दिए ऐसे, खाली ये तो तुम ट्रांसलेट कर दिए, वो तो कोई बच्चा कर देगा। ठीक है, मुझे तरीके से एक्सप्लेन करो क्या हो रहा है एग्जाम, क्या एग्जाम। सर मान लीजिए, हाँ बोलो। सर एग्जामिनर ये बता रहा है कि मान लीजिए अगर बैंक में 50 कर्मचारी है, हाँ ठीक है, और हाँ और कैसा है कि मान लीजिए कि बैंक ए में उसे थोड़े कम कर्मचारी है, सर ये हो सकता है क्या? नहीं, बकवास हो रहा है, लेकिन तुमने स्टार्टिंग अच्छी की थी। साक्षी बताएगी क्या हो रहा है, एक्सप्लेन करो। हेलो, हाँ बोलो। अगर बैंक ए में नंबर ऑफ स्केल 2 के ऑफिसर 100% ज्यादा है बैंक एफ में, तो जैसे कि ए बैंक में 200
एम्प्लॉइज है, हाँ। राइट? कब? और बैंक कब? एफ में ये ऐसा टाइम कहना के चाहते साथ हैं कि बोलो। 100% टाइम के ज्यादा साथ बोलो, फिर से बोलो, लेकिन टाइम के साथ बोलोगी। एग्जाम्पल भी लो और मुझे टाइम के साथ बताओ। हाँ चलो, सर, टाइम के साथ मतलब यही दिसंबर sentence के साथ 2015 है। वाला, ऐसा कि 2015 में इतना था, ऐसा ओके, करके। हाँ। सो 2000 दिसंबर 2015 हम्म, में नंबर बैंक ए में स्केल 2 के ऑफिसर 100% ज्यादा है देन बैंक एफ। एग्जाम्पल लो या और एक्सप्लेन अगर करो। बैंक एफ में, हाँ, हम्म, या अगर बैंक 2015 में, दिसंबर 2015 में अगर एफ में 200 एम्प्लॉइज है, देन जो बैंक ए में मतलब 100% ज्यादा एम्प्लॉइज होंगे, 100% ज्यादा एम्प्लॉइज होंगे बैंक तो ए उसकी में, वैल्यू कितनी एफ। आएगी? सो मतलब अगर 200 रहेगा तो 100% ज्यादा है, तो आई थिंक 300 200 का बैंक 100% आई मीन, आधा होता है उसका कि सॉरी 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 सब बेइज्जती मतलब 100%, कराओगे। सॉरी 100% 400 होगा। यस चलो, यस, सॉरी सॉरी बहुत रुला दुला के तुम लोग से पूछा हूँ मैं। मेरे दिल पे क्या गुजर रहा है ना, वो मैं ही जानता हूँ कि मेरे पूरा सत्यानाश बेइज्जती कराने वाले हो तुम लोग। सर, हाई लेवल कराते जाओ, नील बटा सन्नाटा होता जाए। देखो, समझने की कोशिश करो सब लोग, पहले डेटा को समझने की कोशिश करो। देखो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्केल 1 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, और यहाँ मैं नहीं, स्केल 2 लिख नहीं देता हूँ। सर। देखो, चीज़ों को, लाइफ को जितना आसान रखोगे ना उतना अच्छा रहेगा, कोई कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं। मैंने लिख दिया, इफ इन बैंक ए द नंबर ऑफ स्केल 2 ऑफिसर्स, मैंने लिख दिया बैंक ए, कौन सा जगह पे बोल रहा है? 2015। अब 2015 मतलब दिसंबर है तो कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया दिसंबर 2015, ठीक है। was 100% मोर था देन दैट हाँ, इन बैंक एफ, यानी एफ के दिसंबर 2015 में जितने लोग काम कर रहे थे वो 100% मोर था। 100% क्या था? मोर। तो मैं अगर ऐसा सोचूं कि अगर इसमें तुम लोग कोई नंबर बोलो, जो पसंदीदा नंबर है तुम लोग बोलो, कुछ भी नंबर पसंद करो। अरे क्यों पसंद करना यार, ऊपर दिखता ही है ना तुम लोग को। एफ का 2015 का बताओ ना, क्या दिक्कत है? बोलो। 40 है सर। 40 है। तो मुद्दे की बात यह है 40। कि अगर 40 इसके अंदर हैं तो इसका 100% ज़्यादा है, तो 40 का 100% 40 ही होता है, तो ए का कितना हो जाएगा? 80। लेकिन दिलचस्प बात क्या है मालूम है, ये स्केल 1 कहीं नहीं लिखा था इसमें, ये स्केल 2, ये भी स्केल 2 ही रहेगा और ये भी स्केल 2 ही रहेगा। बात क्लियर है? मतलब विद इन द सेम स्केल ऑफिसर्स द नंबर ऑफ ए एम्प्लॉइज आर 80, while in the same year the number of scale 2 officers in bank F is 40। यानी स्केल सेम है, पगार सेम आती है, लेकिन कंपनी का नाम अलग है। समझे कि नहीं बात को? बोलो, अरे बोलो। मतलब पगार तुम्हारी भी 1.5 लाख, पगार मेरी भी 1.5 लाख, तुम लेकिन काम करते हो गूगल में, मैं काम करता हूँ ये याहू में। ए सही बात हो गया, मुद्दे की बात। कोई दिक्कत? बोलो। सेम ईयर सेम मंथ, कोई दिक्कत नहीं, बस कंपनी अलग है। मैं भी प्रोजेक्ट मैनेजर, तुम भी प्रोजेक्ट मैनेजर, मेरी भी 1.5 लाख रुपए महीने की पगार, तुम्हारी भी 1.5 लाख की पगार, लेकिन फर्क क्या है कि तुम गूगल कंपनी में काम करते हो और मैं याहू कंपनी में काम करता हूँ। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। नहीं सर। क्या ये सभी लोग को समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन मुझे एक बात बताएंगे, आपके पास जो भी डेटा है वो स्केल 2 का है या स्केल 1 का है? बोलिए। आपके पास जो भी डेटा है वो स्केल 1 का है या स्केल 2 का है? तो हम ये थोड़ी यूज कर सकते हैं 40। आपको तो स्केल 1 का डेटा जी है जी, हैं? अरे ये टेबल किसका है? ये पाई चार्ट तो स्केल 1 का है ना? हाँ सर, स्केल 1। हालांकि हमने इसको लिख दिया 40 80, बट इट इज रॉन्ग, क्योंकि स्केल 2 का डेटा हमको मालूम ही नहीं है कि स्केल 2 में कितने लोग काम करते हैं। इसीलिए तो ए और बी के फॉर्म में लिखा था। ये डेटा किसका है? स्केल 2 का है। यस और नो? बोलो।
यस और नो? हाँ अभी निकाला था ना तुम लोग के सामने, भेजा भी हूँ मैं, देखो कहाँ गया, स्क्रीनशॉट नहीं लिया था क्या? हाँ ये स्केल 2 का ही है ना, देखो स्केल 2 का 120% ऑफ ए का 120% था, स्केल 2 का एफ का 115% था, स्केल 1 में 100% थे, उसे 15% जोड़ दीजिए, स्केल 2 बन जाएगा। स्केल 1 में 100% थे, 20% और जोड़ दीजिए, स्केल 2 बन जाएगा वो। क्लियर है? जनवरी 2016। और अब जो डेटा की बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, 2015 की या 2016 की? बोलिए। 16 की बात हो रही है, ठीक है, बात क्लियर है? तो चलिए हम बात करेंगे क्या, ये डेटा आप यूज नहीं करेंगे, आप ए और बी के फॉर्म में लिखेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलिए, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 40 और 80 यूज नहीं करके वेरिएबल के रूप में लिखेंगे। वेरिएबल मतलब क्या, ए और बी के फॉर्म में। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। हाँ जी, तो ये इक्वेशन निकल कर आया। और दूसरा क्या है कि 2015 में से हम आगे गाड़ी बढ़ाते हैं, तो 2015 की ही बात करेंगे हम लोग। एक इक्वेशन आ गया 2016 का डेटा यूज करके, तो एक ए और बी के फॉर्म में एक इक्वेशन बन गया। उसी तरह से 2015 के हिसाब से हमारा क्या होगा, बोलो। ए का 2015 स्केल 2 में ए का कौन सा ईयर, 2015, ठीक है। इज 100% मोर। 100% का मोर का मतलब क्या होता है पता है, 100 + 100%, समझते हो कि नहीं? 200% ऑफ कितना बोलोगे, मोर देन दैट इन बैंक एफ। तो क्या होगा, स्केल 2, कौन सा बैंक का, एफ का, कौन से ईयर में, बोलो 2015 में। कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी। अब 200% का मतलब क्या होता है, 2, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि नहीं, a = 2f, बोलो। हाँ जी, यस सर। ठीक है ना। 200 से परसेंटेज काटोगे 0 कट जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, a = 2f इसमें पुट कर दूंगा। आपको किसकी वैल्यू पूछा है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्केल 2 ऑफिसर्स इन बैंक एफ इन दिसंबर 2015। एफ की बात पूछी जा रही है, तो मुझे क्या करना, यहाँ बी क्यों लिख दिया यार, एफ लिखना था ना यहाँ पे, गड़बड़ हो जाता है यार, बोलते नहीं हो तुम लोग हैं। यहाँ एफ लिखा है ना, यस और नो, एफ आएगा, ठीक है। चलो a = 2f, आपको क्या चाहिए, f चाहिए या a चाहिए? तो आप बोलोगे सर मुझे f चाहिए, यस और नो। तो क्या लिखोगे, 20, a की जगह पे मैं क्या लिख दूं, 2f लिख दूं, चलेगा आपको, प्लस 23f = कितना, 2520। कोई दिक्कत? जल्दी से बोलो, कोई प्रॉब्लम किसी को? इसको जोड़ो, कितना आता है, 48 + 3 कितना हुआ, 51। नहीं बोलोगे, 48 3 51, 51 और 20 71 है। सर 71 आएगा। ठीक है ना, बताते नहीं ना ये लोग, बड़े बेकार लोग हैं, क्या बताऊं मैं। चल बताओ कितना आ रहा है, एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, 71। बोलो कितना आएगा, पच्चीस, 2520। कटेगा कि नहीं कटेगा ये, बोलो। 71 आएगा, 72 आएगा, 4 दूनी 8, 3 11, 71 ही आ रहा है। कुछ गड़बड़ तो नहीं किए, 5 दूनी 10, 3, 5 दिया। सर इसका आंसर तो फिर पॉइंट में आएगा ना, क्योंकि 71 हाँ, मैं देख रहा हूँ कट नहीं रहा है, कहीं गड़बड़ हुआ है क्या, देखो जरा। 120%, रुको, 20 + 115% ऑफ एफ = कितना, 126, ठीक है। तो 20 6 बार में, 20 5 बार में, 5 लगाएंगे, 5 दूनी 10, 3
ओहो 5 दो 10 1 5 ते 15 ठीक है ना 5 भी 700 ठीक है। तो इसको ज़रा जोड़ेंगे। अच्छा एलसीएम 20 आएगा ना 4 24 से ठीक है प्लस 20 23 एफ इक्वल टू 6 दूनी 12 के 2 कैरी 1 12 दूनी 24 से 25 ठीक है। ये मैंने हमने कर दिया ठीक है डायरेक्ट लिख दिया यस और नो 6 दूनी 12 12 दूनी 24 से 25 ये आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2f 2f अगर हम रखेंगे तो 24 इंटू 2f ठीक है। तो चल रहा है कुछ मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए। 24 दूनी 48 और 23 71 ही आ रहा है। यहाँ पे वैल्यूज कुछ और आएगा क्या। f की वैल्यू 36 बता रहे हैं लोग तो यहाँ पे कुछ चेंजेस होगा वैल्यूज गड़बड़ आ रहा है। नहीं तो अगर हम इसको पॉइंट्स में लिख करके देखता हूँ मैं शायद कुछ काम आ जाए। अगर मैं पॉइंट में लिखता हूँ 1.2a प्लस 1.15f इक्वल टू कितना 126 a इक्वल टू 2f है ना तो 1.2 इंटू 2f प्लस 1.15f इक्वल टू 125 कितना आ रहा है 2.4f प्लस 1.15f इक्वल टू 126 कितना हो गया। तो ये आ गया तुम्हारा 55 ना 3.55 सही है ना बोलो। सर आंसर ना डिवाइड करने के बाद ना 35.49 आ रहा है 71f को 2520 में डिवाइड करने के बाद। अरे 71 में डिवाइड पॉइंट्स में आंसर नहीं आना चाहिए ना देख तो रहा हूँ मैं क्या मामला है वही तो देख रहा हूँ मैं 3.55 पॉइंट उड़ा दो चलो 5 20 बार में ले जाओ 5 7 35 5 का 5 यार ये गड़बड़ है कुछ इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो नहीं आना चाहिए नहीं कैसे आ सर मैं क्या बोलता कि सर अगर एग्जाम में हम लोग को ऐसा आया 20 के आसपास का आंसर आया तो सर हम लोग उसके हिसाब से ले सकते हैं ले सकते हैं वही मैं चेक कर रहा हूँ। इसको सॉल्व करो तो जरा कैलकुलेटर में 2520 को डिवाइड करो तो चलो मैं इसको 70 मान लेता हूँ 7 21 4 7 6 42 आया ना 36 के आसपास। लेकिन यार ये आदमी है पेड़ पौधा च्युइंगम थोड़ी है चावल दाल थोड़ी बेच रहे हैं कि पॉइंट में आएगा आंसर बताओ। मैं बोलूँगा 36.8 लोग रहते तो डज इट मेक्स एनी सेंस है। आंसर तो आ रहा है 36 के अप्रॉक्स इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इनको थोड़ा सा ठीक करना चाहिए बट पता नहीं इन्होंने क्यों किया ऐसा। समझ में आया कि नहीं आया बोलो। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कैलकुलेशन आगे पीछे होता रहता है ठीक है। तो आप देखोगे 36 पॉइंट समथिंग आएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 36 के आसपास आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं बोलो। हाँ जी अरे बोलो। तो इनको थोड़ा वैल्यूज़ ऐसे डालने चाहिए जिससे कि चीज़ें थोड़ा फटाफट सॉल्व हो जाए। कोई दिक्कत है ओके अगला क्वेश्चन करें यस और नो बोलो बोलो। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर वैल्यूज़ का थोड़ा तकलीफ है वो तो एक दो तकलीफ देते रहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बताओ मुझे क्या हो रहा है यहाँ पे। पढ़ो कौन पढ़ेगा। शहनवाज चौधरी प्राणी है या चला गया। ये तो ऐसा लग रहा है से अवेलेबल ही नहीं है। हाँ भाई बोलो क्या हो रहा है क्वेश्चन में। हाँ जी बोलो बोलो कौन बोलेगा। अरे बोलो साक्षी यस सर बताओ क्या हो रहा है। जनवरी जो अगर 2000 पार्टिसिपेट करेगा ना वही सेलेक्ट होने वाला है।
ठीक है, जो टाइम पास कर रहा है ना उनको तकलीफ होने वाली है। चलो बोलो। जनवरी 2015 में द नंबर ऑफ मेल जो नंबर ऑफ मेल है स्केल वन के ऑफिसर्स में जो नंबर ऑफ मेल है और वो भी इन बैंक बी वाज 3 times द नंबर ऑफ फीमेल, मतलब फीमेल से 3 times ज्यादा है बैंक बी में। अच्छा, बहुत अच्छा। Then scale 1 officers in the same bank. Okay. Then if in bank D the number of female scale 1 ऑफिसर, मतलब अगर बैंक डी में जो स्केल 1 के फीमेल ऑफिसर्स है वो सेम है बैंक। एक मिनट से थोड़ा आराम से बोलो ना, क्यों घबरा रहे हो आप हैं? सर पूरा क्वेश्चन पढ़ के बाद में। अरे इंग्लिश खराब रहेगा तो मैथ कैसा बनेगा? पूरा क्वेश्चन समझ के बाद में। अभी जब बड़े बड़े पैसे जाएंगे तो आप पढ़ते न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो क्या घर पे? न्यूज़पेपर की आदत डालो या नॉवेल्स वगैरह पढ़ने की आदत डालो। तुम लोग सुन रहे हो? पढ़ना पसंद नहीं है। पढ़ना पसंद नहीं है तो आपको जॉब भी देना पसंद नहीं आएगा लोगों को। जरूरी है ना रीडिंग स्किल्स। देखिए, आप रीडिंग स्किल्स अगर 200% रखेंगे ना तो अंडरस्टैंडिंग स्किल्स आपकी 40% 50% होगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब Yes, एक लाइन में पढ़ते हैं ना तो समझते 50% है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं वही 100। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बार में कोई टॉपर भी पढ़ दे, टक 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 सॉल्व कर दे। ऐसा होगा क्या? नहीं सर। जिसकी स्किल्स बहुत अच्छी रीडिंग है उसी की अंडरस्टैंडिंग स्किल्स अच्छी हो सकती है। कि देखा टक से बना दिए। ये कब होगा? जब आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होगी। रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं होगी तो अंडरस्टैंडिंग स्किल्स नहीं होगी अच्छी। चलिए, हाँ भाई, आगे का क्या कहानी है? In bank D, the number of female in scale 1, the number bank D में number of females as a scale 1 officers was same as that bank B, मतलब बैंक डी में और बी में सेम फीमेल ऑफिसर फीमेल स्केल 1 ऑफिसर्स अच्छा, है। मुझे एक बात बताओ, छोड़ो, मुझे बताओ कि 100% में आपको ये क्वेश्चन कितना % समझ में आया? ईमानदारी से बोलना। 0% बोलोगे तुम्हारे पास ऑप्शन है, बोलो। नहीं सर, मतलब समझ में तो आया है। नहीं, अरे ईमानदारी से बोलो ना, तब ना मैं समझूंगा कि मुझे कितना मेहनत करना है तुम लोग के ऊपर। 50% तो समझ में आया है। 50% समझ में आया। सबसे पूछता हूँ मैं, सबका टाइम आएगा। भाई शहनवाज, तुमको कितना % समझ में आया क्वेश्चन? 30%। अच्छा, सुमित कितना % समझ में आया क्वेश्चन? ईमानदारी से बताना, कोई टूटचापंती नहीं, चोरी चपाटी नहीं करना यहाँ वहाँ देख, क्योंकि ये सब मेथड में यूज भी नहीं करने वाला हूँ। 50%। सौरभ? 60-70% क्या? 60%। मतलब पहला सेंटेंस होगा सर, मतलब क्वेश्चन समझने में, मतलब आपका कैसे कि मतलब ऐसे रीडिंग में, मतलब ऐसे जल्दी नहीं होता है, थोड़ा मतलब ऐसे बहुत टाइम लगता है ऐसे समझने में। तो थोड़ी रीडिंग स्किल्स अच्छी करनी होगी और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने, अच्छा ईमानदारी से बोलो कि मैंने आप लोग को DI का जो लिंक भेजा था, आपने एक क्वेश्चन भी किया उससे? नहीं, ईमानदारी से बोलो ना। नहीं किया सर, टाइम नहीं मिलता है। ईमानदारी से बोलो, किसी ने भी किया, हाँ या ना? मैंने जो लिंक भेजा था टेलीग्राम ग्रुप पे, ये जो भेजा आपको, ये यहाँ से आपने एक भी क्वेश्चन किए क्या? हाँ सर, मैंने ट्राई किया। कितने क्वेश्चन किए? देखो, मैं डांटूंगा नहीं। देखो, तुम्हारे उम्र में मेरी उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं है, 6-7 साल का डिफरेंस होगा, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मामला ये है कि आपने इससे एक भी सेट किया क्या? ईमानदारी से बोलो ना, हाँ या ना। सर नहीं किया। नहीं किया तो बहुत, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा ना। यस सर। तो फिर लाइफ, दुनिया बहुत टफ सिचुएशन में जाने वाली है। 5 साल के बाद कोई जॉब डिफिकल्ट हो जाएगा। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? आप समझने की कोशिश करो। ये कितना प्रेशराइज्ड होने वाला है दुनिया, इकोनॉमी कितना डिफिकल्ट होने वाली है। बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को प्राइवेट करना पड़ गया।
स्टेक बेचना पड़ रहा है। स्टेक बेच के साला हम लोगों को, सॉरी ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहिए, स्टेक बेच करके, बैंकों का स्टेक बेच करके लोगों का पूर्ति कर रहे हैं सरकार। समझ में तुम लोगों को कैसे आएगा? इकोनॉमिक टाइम्स के न्यूज़पेपर पढ़ो, खरीदने की हिंदी में बोल रहे हैं, औकात नहीं है तो PDF पे पढ़ो, लैपटॉप पे पढ़ो। मैसेज ऐसा वर्ड नहीं यूज करना चाहिए औकात, क्योंकि 20-20 रुपए का पेपर आता है तो समझ में आता है चलो भाई महंगा पेपर है। पढ़ो, देखो तो दुनिया में क्या चल रहा है, कितना क्या होगा 20 साल के बाद तुम्हारे बच्चों का, आने वाले जनरेशन का क्या करोगे? 1 करोड़ रुपए फीस होगा। मतलब क्या बोलते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा ने तो पढ़ा दिया, अच्छे से कर दिया सब, चलो लकीली थे तुम, सही टाइम पे पैदा हो गए। लेकिन जब तुम्हारे जनरेशन के लोग आएंगे या मेरे जनरेशन के लोग आएंगे तो 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी मेडिकल का पढ़ाई कराने के लिए 20 साल बाद। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? नहीं समझ में आ रहा है? देखो मैं डांट रहा हूं तो प्लीज बुरा मत मानना, एज ए ब्रदर मेरा थोड़ा हक बनता है कि नहीं? ठीक है ना? तो 20 साल के बाद और कम से कम 40 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे इंजीनियरिंग कराने के लिए, प्रोफेशनल डिग्री पढ़ाने के लिए, जब तुम्हारे बच्चे या हमारे बच्चे मार्केट में आएंगे पढ़ने के लिए। कि म्यूनसिपैलिटी स्कूल में पढ़ाओगे? बता दो, हैं? सही बात है ना? आप समझिए ना बात को। अरे करो मेहनत भाई, तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारे जनरेशन आगे अच्छा करेंगे। तुम मेहनत नहीं करोगे, और वैसे भी देश दुनिया सारी तकलीफ में है, पूरी दुनिया तकलीफ में चल रही है। मतलब लोग बस जिंदा रहने के लिए सस्टेन कर रहे हैं, जिनकी 3-3 लाख 4-4 लाख सैलरी थी 50-50 हज़ार पे काम कर रहे हैं। इतने लाइबिलिटीज़ वो सब चीज़ें पे काम करना पड़ रहा है लोगों को। तो मेहनत कर लो यार, अभी सिर्फ यही एक ऑप्शन है। नहीं तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा है मेरे घर के आसपास, भाजी बेच रहे हैं क्योंकि उनको कंप्यूटर यूज करना नहीं आता। तो 5 साल के बाद समझ लीजिए कितनी डिफ़िकल्टीज़ होने वाली है लोगों को। तो मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ, मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कर लो, ठीक है? चलिए बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इन जनवरी 2015 आप देखते हो हर बार मैं किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए छोटा सा डायग्राम सा बना लेता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जनवरी 2015, यस और नो? ठीक है, 2015 लिख दिया मैंने। द नंबर ऑफ मेल स्केल 1, देखो अब इसमें 2 तरह के लोग होंगे। ये बात कर रहे हैं किसकी? स्केल 1। आप देखते हो हर चीज़ को मैं सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करता हूँ, एक लाइन खींच देता हूँ। मुझे लाइन खींचने में बहुत मज़ा आता है, आपको मज़ा आता है? यस और नो? अब 2 ही लोग होंगे, मेल या फीमेल होगा। अब मुझे फीमेल की वो चाहेंगे तो ठीक है, नहीं चाहेंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे बताइए, इन जनवरी 2015 द नंबर ऑफ मेल ऑफ स्केल 1 ऑफिसर्स इन बैंक बी, कौन सा बैंक की बात कर रहे हैं ये? मैं किसका डेटा लिखा हूँ बताएंगे जरा आप? बैंक बी की। कोई दिक्कत? was 3 times the number of female scale 1 officers in the same bank। तो मुझे बताओ, इसी बैंक की बात कर रहे हैं ना ये? बोलिए। तो मेल 3 गुना है, तो मेल 3 गुना है तो फीमेल कितनी गुना होगी? 1 गुना। कोई दिक्कत है तो बताओ? इन द सेम बैंक। अब फुल स्टॉप आ गया। क्या ये सेंटेंस पूरा, ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? बताओ ईमानदारी से बताओ। हाँ जी बोलिए, अरे बोलो। हाँ सर। आया ना? तो मेल ऑफिसर्स और फीमेल, इसको 2 चीज़ें, 2 लोग हो सकते हैं। तो फीमेल अगर 1 रेशियो का है तो मेल 3 रेशियो का। फीमेल अगर 10 लोग काम करती है तो मेल 30 लोग होंगे। लेकिन मुझे बताइए, क्या आपके पास जनवरी 2015 का डेटा है या नहीं है? और ऑफिसर स्केल 1 का डेटा है कि नहीं है? गिवन डेटा है या फिर एज्यूम करना पड़ेगा, कुछ एक्स मानना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा? बताओ। है सर। डेटा है आपके पास तो यूज़ करते हैं अपन। मुझे बताइए, बैंक बी में 2015 में कितने लोग काम कर रहे हैं? बैंक बी में 2015 में 12% लोग काम कर रहे हैं। 12% ऑफ 400 कितना होता है? 48। यानी अगर 48 यूनिट, 4 यूनिट कितने के बराबर है? 4x 48 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आई? बोलो, 12 के बराबर। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी 12 और इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा 12, तो कितना आ जाएगा? 36 मेल है और फीमेल कितनी हो गई? 12। कोई दिक्कत है? जल्दी से बताओ, बोलो बोलो।
टोटल 48 हो गया बैंक बी में 2015 में स्केल 1 ऑफिसर्स, तो 36 मेल हो गया, फीमेल हो गई 12। कोई दिक्कत? हाँ जी बोलिए। नहीं सर। बढ़िया चल रहा है, मज़ा आ रहा है, ठीक है चलिए। द नंबर ऑफ फीमेल स्केल 1 ऑफिसर्स, आगे एक सेकंड रुको। द नंबर ऑफ फीमेल स्केल 1 ऑफिसर्स, समझना। हाँ, ओ सॉरी 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 सॉरी, एक लाइन पढ़ना भूल गया मैं। इफ इन बैंक डी, अब किस बैंक की बात कर रहे हैं? सेम बैंक की बात कर रहे हैं या दूसरे बैंक की बात कर रहे हैं? वो बोलो बोलो। अच्छा, बैंक डी की बात कर रहे हैं, दूसरे बैंक की। पार्टिसिपेट करो ना यार सब। इन बैंक डी द नंबर ऑफ फीमेल स्केल 1, तो जैसे ही मेल फीमेल करेगा तो हमारा टेंशन हो जाता है। क्या हो जाता है हम लोगों को? क्या हो जाता है? बोलो जल्दी से। टेंशन। और टेंशन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? डायग्राम बना लेते हैं, मेल फीमेल। एग्जाम में ये सब मत करना, प्लस माइनस लिख देना बस, प्लस से मेल माइनस से फीमेल। द नंबर ऑफ फीमेल स्केल 1 ऑफिसर्स वाज, इसकी बात कर रहे हैं वो, सेम एज दैट इन बैंक बी, यानी जो फीमेल में जितनी थी बैंक बी में, बैंक बी में जितनी फीमेल थी, समझ रहे हो मेरी बात, उतनी ही बैंक डी की फीमेल है। बोलो कोई दिक्कत? बोलो। नहीं सर। बढ़िया ना। तो मुझे एक बात बताएंगे आप कि बैंक डी में कितने लोग काम करते हैं? 96। कितने लोग काम करते हैं? 96। सामने वाले ने क्या पूछा? व्हाट वाज द मेल स्केल 1 इन ऑफिसर्स बैंक डी? टुच्चा क्वेश्चन नहीं है। टोटल 96 से 12 घटा दो, खत्म कहानी। 84। मुझे बता, ये क्वेश्चन टफ था या लैंग्वेज टफ था? लैंग्वेज। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है बाबू कि तुम इंडिया के महाराष्ट्र के एमबीए कर रहे हो। अगर जीमेट में आते हैं ना तो हवा भी नहीं लगता। अभी जिस तरह का तुम लोगों का वो क्या बोलते हैं वो है। कोई है क्या 90% से ऊपर लाने वाला 10th 12th? अरे बोलो जल्दी से, 90% से ऊपर वाला कोई है अभी? अरे बोलो ना, हाँ या ना। नो सर, नहीं है। 12th से रट्टा मार के पढ़ाई की हाँ, है। रट्टा ही पढ़ाई की, इसीलिए तकलीफ झेल रहे हो ठीक है सर लेकिन ऐसे प्रैक्टिकली अच्छा लगता है, मतलब काम में, बट ये मालूम है, पढ़ाई। क्योंकि क्या है कि जो माइंड का ग्रोथ होता है ना, ब्रेन का ग्रोथ होता है, वो Yes, उस sir. तरीके से होता है। अगर ये 90% वाला स्टूडेंट होता है ना, 90% एबव वाला, 92, 93, 97, 98, अगर कोई 80% से नीचे होता है ना, तो मैं बोलता हूँ फॉरेन मत जाओ बेटा, पैसा बर्बाद करोगे तुम ना। तो तुमको इंडियन अंग्रेजी ना समझ में आता है तो फॉरेनर अंग्रेजी क्या GHANTA समझ में आएगा तुमको? पापा का पास पैसा बहुत है तो इंडिया में ही कर लो, कोई अच्छे कॉलेज में, बेस्ट कॉलेज में, नहीं तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन चलिए, आई होप सब लोग को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना सिंपल तरीके से मैंने लिखा। अब इस क्वेश्चन को ना हम चाहें तो 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहते हो कि मैं आपको करके दिखाऊं? बोलिए यस और नो। हाँ सर। यस सर। चलिए, लेकिन उसके लिए आप लोगों को पिक्चर तो पूरा देख चुके, अब मैं ट्रेलर दिखाता हूँ आपको, ठीक है? मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है? एक सेकंड, देखिए हम क्या करते हैं, जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना, तो हम अपना दिमाग को बहुत एक्टिव रखते हैं, चील की तरह। 2015 आगे कहीं कोई ईयर का नाम लिया है? 2016 दिसंबर कुछ लिखा है? नहीं लिखा। इसका मतलब पूरी बात हो रही है स्केल 1 की और 2015 की बात हो रही है। क्या स्केल 1 के अलावा कहीं स्केल 2 लिखा है? देखो, चील की तरह नजर होनी चाहिए। किसकी तरह? चील की तरह, बाज की तरह नजर होनी चाहिए, एकदम ऐसा करके। तुरंत जाता, झपट्टा मारता है और काम हो जाता है। तो चील की तरह नजर रखो, ध्यान से देखो। अब तुम लोग स्मार्ट हो गए हो, अब 90% नहीं लाए तो, लेकिन यूनिवर्सिटी टॉपर से तुम पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा इज्जत रख लो हमारी। चलो देखो यहाँ पे, तो कहने का मतलब ये है कि 2015 लिखा है। उसके बाद मैं बुरी निगाहों से चील की तरह नज़र रखा तो कहीं भी 2016 दिसंबर कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब जो भी डेटा है किसकी बात हो रही है? जनवरी 2015। दूसरा पॉइंट,
स्केल 1, स्केल 1, स्केल 1, स्केल 1। वाओ, क्वेश्चन आसान है। क्या है? क्वेश्चन आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि एग्जामिनर ने फंसाया नहीं। अगर एग्जामिनर फंसा दिया था पिछले बार में स्केल 2 बोल के, फिर दिमाग लगाना पड़ता। अब देखो मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ क्या है? मेल, और यहाँ क्या है? फीमेल स्केल ऑफिसर्स। सेम बैंक बोला है और बी का है, तो मेल अगर 3 गुना है तो मेल 3:, क्या आ गया? 1 आ गया। अब हमें क्या ये डेटा पता है 2015 में? बिल्कुल। बुरी निगाहों से जाएंगे, तुरंत बी पे देखेंगे। 12 चौक 48, 48, तो 48 का मतलब 4 का 48, 1 का 12, तो ये हो गया कितना? 36, और ये कितना हो गया? 12। ठीक, यानी शॉर्ट में हम रफ पेपर में इतना ही लिख लेंगे। क्या? बैंक बी, ठीक है, मेल, यहाँ पे लिख लेंगे बैंक बी, मेल, फीमेल, 36, 12। कोई दिक्कत? शॉर्ट में यहाँ पे लिख लेंगे एग्जाम में। हालांकि मैं अभी बता रहा था तो बताता नहीं, लेकिन मेरे एग्जाम में इतना लिख दिया। ठीक। इफ इन बैंक डी, अच्छा बैंक डी, नो प्रॉब्लम। फीमेल स्केल 1 ऑफिसर सेम एज बैंक बी, यानी यहाँ पे भी क्या हो गया? मेल और फीमेल होगी। ये 12 है, और हम बैंक डी का फटाक से निकालेंगे। 24% ऑफ 496। अच्छा, इतना करके रखें। आगे देखते हैं। मेल ऑफिसर्स बैंक डी, ये खाली है। 96 से 12 घटाएंगे, 84 आंसर। कोई दिक्कत? बोलो जल्दी से। तो हमने 2 चीज़ें फिल्टर किया। क्या? कि ईयर सेम है और ऑफिसर का स्केल सेम है। क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो जल्दी से। अरे बोलो। एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखना पड़ता है बाबू, और इसको लिखने में, हालांकि लिखना तो उसको भी नहीं पड़ता है जो जीनियस होते हैं, माइंड में सोच सकते हैं, लेकिन ठीक है, बिल्कुल बेइज्जती नहीं करते हैं अपन, थोड़ा सा लिख लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगेगा, बहुत ज़्यादा लग गया तो 1 मिनट। हालांकि 1 मिनट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ, 30 से 40 सेकंड इज़ एक्सेप्टेबल मैक्सिमम। चूँकि एंट्रेंस एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है ये, मतलब एंट्रेंस एग्जाम है ना, जॉब तो डायरेक्ट मिलने वाले है नहीं इससे, तो थोड़ा सा आपको 10-12 सेकंड एक्स्ट्रा मिल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, कौन बताएगा क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? बोलो। चलो मैं ही बता देता हूँ। मुझे बताओ, क्या ये पुरानी बातें कर रहे हैं या नई बातें कर रहे हैं? नई बातें। ठीक है, मेरे को 2015 तक का डेटा है, लेकिन 2016 का डेटा मेरे पास नहीं है। नो प्रॉब्लम। मुझे बताओ 2015 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ कितना लिख रहा हूँ? 2016। कोई दिक्कत? एकदम बच्चे की तरह बता रहा हूँ मैं। कोई दिक्कत है? बोलो। नहीं सर। इसका मतलब भी यही है कि जनवरी से लेके दिसंबर तक, और इसका मतलब भी क्या है? जनवरी से लेके दिसंबर तक। कोई दिक्कत है? बोलो। अरे बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। अब यहाँ उन्होंने क्या बोला है? सम ऑफिसर स्केल 1 ऑफिसर्स रिजाइंड फ्रॉम बैंक सी। किसकी बात कर रहे हैं ये? कौन से बैंक की बात कर रहे हैं ये? बताएंगे जरा आप। बैंक सी। क्या किया? रिजाइन कर दिया। रिजाइंड एंड ऑल ऑफ देम जॉइंट बैंक बी, यानी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसी की बात कर रहे हैं। इस वाले एरिया में मत जाना तुम। ये बैंक सी है और ये बैंक क्या है? बी है। ईयर सेम है। अब कंपनी छोड़ने की बात कर रहे हैं ये लोग। ठीक। सम मतलब कितना? एक्स लोग छोड़ दिए। अरे बोलो ना। 2016 की बात होगी ना। ओह सॉरी। ठीक है, ओके। 2016 फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। कोई दिक्कत है? बैंक सी, और किसकी बात करेंगे? बैंक बी। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है? बैंक सी से एक्स लोग छोड़ दिए, कहाँ चले गए? बैंक बी के पास चले गए। अरे बोलो। हाँ सर। अभी देखना, अभी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। अगर एक्स लोग कम होंगे बैंक सी से, तो बैंक बी में एक्स लोग बढ़ नहीं जाएंगे? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ये कॉमन सेंस थोड़ा एक्टिव रखना अपना सब लोग, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग दिमाग नहीं लगा पाते इस मैटर को लेके। अब बोल रहा है कि अगर बैंक सी से एक्स लोग छोड़ के गए,
और बैंक बी को ज्वाइन कर लिया, जितने लोग छोड़ के गए सारे लोग बैंक बी को ज्वाइन कर लिए। लेकिन हो रहा है 2016 में, 2015 में तो वैसे भी कोई चेंज नहीं होना था, ना कोई नया आएगा ना कोई पुराना जाएगा। बोलो यस और नो। अरे जनवरी दिसंबर बोला था ना नोट करके। हाँ सर। दिसंबर से सॉरी मैं एक्चुअली मैं लिखना 2016 पहले था मेरे को। इसमें तो वैसे कोई छेड़खानी नहीं होना है, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। लेकिन जैसे ही 2016 नया साल आया, लोगों ने डिसाइड किया भैया यहाँ पगार कम मिलता है, चलो यहाँ से, ठीक है। हर लोग का मामला ऐसा है। इफ द रिजल्टेंट रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्केल 1 ऑफिसर्स इन बैंक सी एंड दैट ऑफ द बैंक इज 24:3, 24:13। अब ये कब हो रहा है, 2016 में या 2015 में? क्योंकि यहां पे कहीं 2015 जैसा टर्म लिखा ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? लिखा ही नहीं है, तो हम कौन सा ईयर पकड़ेंगे? 2016 ही पकड़ेंगे। तो मुझे बताइए फाइनली रेशियो क्या होता है? एक्स लोग छोड़ के जाते हैं और बैंक बी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो रेशियो कितना होता है? 24:13। चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात कर ले। यस और नो बोलो जल्दी से। हाँ सर। मुझे बताओ, ये मैंने लिख दिया बैंक बी और यहां मैंने लिख दिया बैंक सी, कोई दिक्कत? बोलो जल्दी से, कोई प्रॉब्लम किसी को? अरे बोलो, बैंक बी का कितना है? 12%। अच्छा ठीक है, ओके। मुझे बताओ सारे बैंक बी और बैंक सी ये दिया है हमारे पास, मिला करके बी का 12% होना चाहिए ना। यहाँ पे गड़बड़ किया इन्होंने शायद कुछ, कोई बात नहीं। मुझे बताओ बैंक बी से छोड़ के जाएंगे, यस और नो? एक्चुअली मुझे क्या कहता हूँ, बैंक सी को पहले लिख लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बैंक सी लिख दिया ना मैंने पहले बैंक सी लिख लेते हैं। क्योंकि पहला टर्म क्या है यहाँ पे, बैंक बी है को ज्वाइन कर रहे हैं ना वो, तो छोड़ के कहाँ से जा रहे हैं वो? बैंक सी से जा रहे हैं और बैंक यहाँ पे बी लिख दिया। कोई दिक्कत है किसी को? मुझे बताओ सारे लोग मिला के कितने लोग थे? 400 लोग। टोटल लोग 2015 में कितने लोग काम कर रहे थे बताएंगे आप? ए बी सी डी एफ सब मिला के। अरे बोलो, 400 लोग काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? यस और नो? 2015 में 400 लोग काम कर रहे थे। अब जो भी घटेगा 2015 में इधर से जाए, क्योंकि बैंक यही जो भी हेरा फेरी होना है यही 5-6 बैंक के बीच में होना है, मतलब 6 बैंक के बीच में होना है। ईयर चेंज हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि बैंक सी सब मिला करके, आप तो ये बात तो जानते हो कि 2015 में लोग कितने लोग जॉब कर रहे थे? बताइए, बोले कितने लोग काम कर रहे थे? 400 लोग। जो भी घटना है 400 से ही घटना है। अब मुझे बताइए हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि बैंक सी से कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं? एक्स लोग छोड़ के जा रहे हैं, यस और नो? तो मुझे बताइए पहले कितने लोग थे? 400 लोग। अरे पहले 400 लोग थे ना। अरे इनिशियली कितने लोग थे बैंक सी में? मतलब टोटल की बात कर रहे हैं हम। टोटल कितने थे? 400 थे। अरे बोलो ना हाँ या ना, सब मिला के। अभी हम इसको भी स्प्लिट करेंगे। मुझे बताओ कि एक्स लोग बैंक सी के छोड़ के गए बैंक बी में 2016 में, तो कितने लोग कम हो जाएंगे टेक्निकली टोटल से? 400 माइनस एक्स। कोई दिक्कत? यस और नो? कोई प्रॉब्लम नहीं। और मुझे बताओ लोग क्या कर रहे हैं, यहां से छोड़ के यहां आ रहे हैं, तो नेट चेंज तो कुछ होगा नहीं। कंपनी के वैल्यूज में चेंज होगा, बट टोटल एम्प्लॉयज में कोई चेंज होगा क्या? एम्प्लॉयज तो पहले भी 400 थे, आज भी 400, बस कंपनी चेंज हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो जल्दी से हाँ या ठीक है। चलो देखते हैं। ठीक, इसका एक सेकेंड, सी का 25 है ना, और ये तुम्हारा ठीक 24% होना चाहिए वहाँ पे। इन्होंने शायद गड़बड़ कुछ कर रखा है, इसे छोटा करता हूँ मैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे 400 माइनस एक्स, तो 400 कम हो गया, कोई प्रॉब्लम? 400 से कम हो गए, यानी टोटल में से एक्स कम हो गया। वो कहाँ जा कर के जुड़ जाएगा? बैंक बी में जाके जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जल्दी से बताओ हाँ या ना।
यानी अगर नेट वैल्यू तो 400 ही होना है। तो मुझे बताओ बैंक सी से घटेगा तो जुड़ेगा कहां पे? बैंक बी पे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ये बताओ मुझे। लेकिन टोटल 400 नहीं जुड़ेगा। 400 का कितना परसेंट सी के पास है? 25%। कितना है देखो ना, कितना परसेंट है? 25% 400 का था, वो सी का था। यस और नो बोलो। अरे सी टोटल 400 था, उसमें सी का कितना था? 25%। यस और नो। लेकिन क्या अब 400 लोग बचे हैं? नहीं, क्योंकि सी के छोड़ के चले गए। तो कितना आएगा? 25% ऑफ 400 माइनस एक्स। कोई दिक्कत है किसी को? और ये छोड़ के गए कहाँ? बी पे। तो बी के पास पहले कितना था? तो बोलो सर 12% लोग थे। लेकिन अब क्या हुआ? पहले कितना लोग थे टोटल? ये ऑफ आएगा, 12% ऑफ 400 लोग ही थे। लेकिन 12% ऑफ 400 लोग थे बी में। लेकिन अब क्या हो गए? थोड़े बढ़ गए। कितने बढ़ गए? एक्स बढ़ गए। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो सब लोगों को। हाँ जी। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या? 12% ऑफ कितना? 400 प्लस एक्स। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? दोनों का रेशियो दिया हुआ है, ये दिया है ना, 2024 से 2000 कितना, सॉरी 24 से 13। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या आएगा? सी बाय बी। 2016 की बात हो रही है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अगला नए साल की बात हो रही है। कितना आएगा? 25% ऑफ कितना आएगा बोलो? 400 माइनस एक्स अपॉन कितना आएगा? बोलो बोलो। 12% ऑफ कितना? सी से छोड़ा, किस में गया? बी में गया। तो बी का एक्चुअल 12% ऑफ 400 ही था, यानी 48 ही था, उसमें 48 में जुड़ गया वो। तो क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24:13। कोई दिक्कत है? अरे बोलो, ये सुनो। हाँ जी बोलिए। नो सर। अरे 12% कहाँ से आया? अरे 12% बी का नहीं है, सर 2015 का है। बी का 12% है ना, देखो यहाँ बी में जुड़ जाएगा। सी से आया छोड़ के, सी से छोड़ा बी में ज्वाइन किया, सी से छोड़ा, अरे सॉरी ये क्या मिटा दिया मैंने, सी से छोड़ा और बी में ज्वाइन किया। लेकिन नेट वैल्यू तो सेम ही रहनी चाहिए ना। अब देखो बताता हूँ कैसे। मुझे बताओ 400 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400 प्लस एक्स। अभी दिखाता हूँ जन्नत, सॉरी 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 सॉरी। अगर मैं 400 माइनस एक्स इक्वल 400 प्लस एक्स करता हूँ तो मुझे बताइए क्या हुआ? 400 में 400 कटाओगे क्या आएगा? 0 आएगा, इज इक्वल टू 2x। तो x में कोई चेंज आया क्या? बोलो। मतलब इधर से छोड़ के गए, उधर से वापस ज्वाइन कर लिया, नेट वैल्यू, नेट चेंज 0 हो गया। यस और नो? बोलो जल्दी से। नहीं समझ में आया बात? पहले भी 400 लोग थे, आज भी 400 लोग हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करो, कितना आता है बोलो। सर मैं पूछ रहा सर 12% किधर से आया? अरे 12% किधर से आया? कमाल कर। सर वो 2015 का है ना, अरे 16 का नहीं दिया। अरे एक बात बताओ, 2015 में तुमसे घटेगा ना डेटा कि नहीं घटेगा? हाँ 2015 से डेटा घटेगा तभी तो 2016 में जाकर के जुड़ेगा सी में, सॉरी बी में। ये जो है ये x जुड़ने के बाद है। लेकिन अगर सिर्फ 2015 का करते तो हम इतना ही करते। लेकिन जब हम 2016 का किए ना तो बी सी का लोग रिजाइन करके बी में आ गया है, तो 400 में कुछ बढ़ोतरी नहीं होगी? बोलिए होगी ना, बस वही तो बात है भाई। कोई से छोड़ेगा तभी तो ये 2016 का डेटा है। x जोड़ेंगे तो 16 का डेटा बन जाएगा, नहीं जोड़ेंगे तो जैसा डेटा था वैसा ही डेटा है। नहीं समझे? बोलो। हाँ सर समझे। ऐसा तो यहीं पे कॉमन सेंस लगाना था आपको, क्योंकि 2015 में कोई चेंजेस ही नहीं आने वाले हैं, तो वहां से खाली होगा तो ही तो 2016 में जुड़ेगा, है कि नहीं? बोलो। ठीक है, क्लियर है? इसको सॉल्व कर लोगे? बताओ कितना आ रहा है? एक्चुअली वहाँ 29% लिखे हैं, मुझे लग रहा है वो गलत है।
देखो 25% ऑफ 400 माइनस एक्स, तो सीधा लिख दो 1/4 400 माइनस एक्स। आगे देखते हैं। 12% का मतलब सीधा सीधा आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 12% का मतलब कितना होता है बोलोगे जरा? चलो मैं इजीली कर देता हूँ इसको, 24/13, ठीक है। यस और नो? ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 100 माइनस x/4, या ऐसा मत करो, इतना परेशान हो जाओगे आप अननेसेसरी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, इसको इसके साथ कर लो, ठीक है। 400 माइनस एक्स इंटू नीचे वाला 100 ऊपर चला जाएगा, एकदम बच्चे की तरह बता रहा हूँ मैं, 12 इंटू 400 प्लस एक्स। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। ये कितना हो जाएगा? 40,000। बड़ा लंबा जा रहा है जी। 100x, हालांकि इसको हम काट सकते हैं, 4 को 25 बार में काट सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको आप काट के निकाल सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन छोटा करने के लिए। और कुछ कट रहा है क्या? 25 चौक कितना? 100, 10,000 आ गया, माइनस 25x। इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 से। इसको करोगे कितना आएगा बोलो जल्दी से? 24 दूनी 48, 240, 288 है ना, 288 400 प्लस एक्स, ठीक है। कितना हो गया ये? 13,000 माइनस 25 दिया 75, 250, 325 एक्स। यस और नो? अरे बोलो ना। अब 288 का 4 गुना करोगे कितना होगा? 8 चौक 32, 8 चौक 32 बचा 3, 28 दूनी 56, 112, 115, ठीक है। 00 प्लस कितना? 288x। देखो कैसा लंबा कैलकुलेशन आ रहा है, इसको सॉल्व करो, ठीक है। इसको इधर घटा लो, 13,000 से घटाओ जरा सब लोग, 13,000 से घटाओगे आप कितना? 115। 13,000 ही है ना, तो यहाँ पे एक ही जीरो आना चाहिए, 2 जीरो कैसे आ गए? ये ठीक ही तो है, 13,000 ही आएगा। 13 पे 4 जीरो आएगा ना यार, ऐसे कैसे? वही मैं सोच रहा हूँ कहाँ गड़बड़ हो गया। चलो 288 में 325 जोड़ोगे कितना आएगा? 8 5 13 की 3 कैरी 1, 8 2 10 1 11 कैरी 1, 3 2 5 1 613x। इसको घटाओ जी, कितना आ रहा है बोलो? 10 में 2 गया 8, 9 में 5 गया 4, फिर यहाँ बचेगा 2 में 1 गया 1, 14800 61300। देखो कैसा कैसा आंसर आ रहा है। यहाँ पे इन्होंने शायद वैल्यूज़ में गड़बड़ी किया है या क्या किया, देखो जरा। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है देखो जरा, इसको कैलकुलेट करना तुम लोग, या फिर मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। लेकिन आप देख लो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा मिस्टेक किया हुआ है। क्या मिस्टेक किया है? डी में डायग्राम में 24% लिखा है, यस और नो, इसीलिए वैल्यू गड़बड़ आ रहा है। और इन्होंने डी, और इन्होंने क्या किया? डी का था ना, डी एक सेकेंड, डी नहीं, यहाँ पे 29% लिखा है। अब 29% किसी का वैल्यू है क्या बताओ जरा मुझे? डायग्राम में किसी का 29% है क्या? 25% है यहाँ, या तो यहाँ पे 25% यूज करना चाहिए। यानी डायग्राम मतलब ये लोग कैलकुलेशन में क्या किए हैं, थोड़ा गड़बड़ किए हैं। मेरी बात समझ रहे हो? यस और नो बोलो। ठीक है। अच्छा एक गड़बड़ हो गया, पता है क्या गड़बड़ हो गया? शिट, एक गड़बड़ क्या हुआ कि हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया उसको। शिट, ध्यान मैंने भी नहीं दिया, तुम लोग भी नहीं बोले। मान लो 25% ऑफ कितना? 400। ये माइनस एक्स बाहर है, मल्टीप्लाई के अंदर नहीं है। मैंने ये गड़बड़ कर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। अब ये कितना होगा? 25% ऑफ 400 कितना होगा? 100। और ये कितना होगा? 48। 100 माइनस एक्स बटा 48 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना? 24/30। समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? मैंने भी ध्यान नहीं दिया। 1300 से घटा दो -13x। अब 48 को 24 से गुना कर लो, कितना आएगा? 48 को 24 से गुना करो, क्या 8 4 जा 32, कैरी 3
4 चौक 16, 16 16 32, 3 35, कैरी 3, 4 दूनी 8, 3 1152, ठीक है 1152, ठीक है। प्लस कितना 24x, इसको घटा लो इधर से, कितना आएगा 10 में 2 गया 8, 9 में 5 गया 4, बचा 2 148 इक्वल टू कितना आएगा जरा 24 3 27 10 37, सही है ना। अब देख लो कितने 8 बार में जाएगा, कितने 4 बार में जाएगा, ये चला जाएगा ना 4 बार में, तो देखो 4 बार में चला गया। और 37 4 जा नहीं होता जी, 7 चौक 28, कैरी 2 4 12 2 14, है ना, 4 बार में चला गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। देखो ये इन्होंने लिखा वैल्यू गलत है, समझ रहे हो मेरी बात है जी। ये 29 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा 25% आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं सबको? यस क्या ये सब लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसमें कौन सा पार्ट मैं मिटा दूं? ये वाला पार्ट मिटा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट में हमने डेटा उसको डाल दिए, इसीलिए मैं सोच रहा इतना लेंदी क्यों हो रहा है, ये होना तो नहीं चाहिए था ये, ठीक है। यानी सी से छोड़ा, किसको ज्वाइन किया? सी को छोड़ा और किसको ज्वाइन किया? बी को ज्वाइन किया। यस और नो? हाँ जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आप लोगों को लेवल समझ में आया कि किस टाइप से क्वेश्चंस करने हैं, यस और नो। लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा क्या करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। डेली का 5 DI तो करना ही है आपको। क्या ये बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अगर मैंने जो लिंक भेजा था आपको अभी, इसमें से डेली का 5 सेट करेंगे ना तो एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएंगे आप। कितना सेट? वो भी कम बोल रहा हूँ, 5 सेट। 5 सेट करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलो बाय, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। So we have covered the questions which was asked in the MBA examination in 2017. Those who are new to this channel, subscribe to this channel. You can share with your friends as well. You can join the Telegram group also by typing Maths by Ravi Ranjan sir. You will get a screenshot and the PDF as well there. So this is Mr. Ravi here signing off. Thank you.